मैं पीसीएचएस में रहता हूँ माशाल्लाह, हम डीएचए की बात कर रहे हैं। मैं डीएचए में नहीं रहता, नहीं, ये डीएचए में नहीं रहते, जौहर में रहता हूँ। नहीं, हम बात डीएचए की कर रहे हैं यार। देखें ये जौहर के भी ना, ये जौहर के बेवर्ली हिल्स में रहते हैं, ये बहरिया टाउन में जिनके छक्के लगे थे वो लग चुके हैं। ये छक्के हर वक्त नहीं लग रहे होते। एक शायद आफरीदी 10-15 गेंदों की बैटिंग करता था। बिटकॉइन हो, बहरिया टाउन हो, जिसको मिलियनियर बनना था, अरबपति बनना था, बन चुका है। और प्लॉट आ जाएगा क्या? ऐसी क्या बात है? कोई रिश्ता है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ है कि ये प्लॉट दोबारा नहीं आ सकता, कोई और प्लॉट ले लेना। ये पता नहीं क्या पागलपन है यार। एवरीबॉडी कैन बी अ करोड़पति, सिर्फ आपको अपनी आदत को बदलना है। चादर के हिसाब से पाँव फैलाना ठीक है, लेकिन पाँव सुकेंड से बेहतर होता है चादर भी बड़ी की जाए। हमारी स्टॉक मार्केट में क्रेजी तेजी हुई है। आई लाइक द टर्म क्रेजी तेजी। क्रेजी तेजी। इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट्स, इट्स अबाउट योर टाइम इन द मार्केट। क्या बात। यानी मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग आफ्टर ईयर 7। गोल्ड जो है आपके घर में एक चोरी की मार होती है। जरा जाए तारिक रोड पे जो सिल्वर की दुकान है, बदमाशी 30% प्रीमियम पे बेच रहे हैं। हद है यार। शबशबा हमामा वलवला किस बात का है? अपने फिक्स एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करें। प्लीज गेट इनटू सम काइंड ऑफ कैश पोजीशन, कहीं से भी। जेब में नहीं है ढीला और देखने चली है मेला। अल्लाह ताला इस कौम को सिर्फ तवक्कुल पे जन्नत पे भेजेंगे। वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूड वेस्टर्स। ओके, नंबर 1 मुल्क है इजिप्ट, नंबर 2 पे हमारा वतन अजीज। बिल्कुल। ये चीज रोते रहना हर बात, या गवर्नमेंट ने मेरे साथ ये तुमने क्या किया है यार। सरकारी नंबर प्लेट की वीगो डाला खड़ा हुआ था और उसके पीछे गोल्फ की नंबर 1 कंपनी का गोल्फ इक्विपमेंट की पूरा साजो सामान रखा हुआ था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। देखिए सो हर तरफ इकोनॉमीज में जिटर्स आ रहे हैं। राइट। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? आई वांट यू टू शेड सम लाइट ऑन अवामी सतह, राइट। फिर हम थोड़ा सा आएंगे स्टेट लेवल की पॉलिसी भी, लेकिन पहले ज़रा अवामी सतह पे। आपने मुझसे एक बात कही हमारी जब इस पॉडकास्ट की प्लानिंग हुई, आपने कहा फरहान एक काम करो, इस दफ़ा हम ऐसे नहीं बैठेंगे, ज़रा अपनी टीम को भेजो और जाके पता करो कि लोगों का क्या ख्याल है इस पे ऊपर। राइट। तो दिन हमने भेजा था एंड प्लीज़ वॉच। जहाँ हम लोग पहले 1500-2000 कमाते थे, अब वो उसका 50% भी नहीं कमा रहे। जो बचे थे वो सारी पेट्रोल पंप पे दे के आ जाते। दिल कहता टैक्स भी ना दें और निकले मुल्क से भागे, आधे लोग तो भाग गए। पेट्रोल तो महंगा हुआ है, लेकिन फिर भी जो अभी तक सूरत हाल है इसमें आवाम बर्दाश्त कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए, किस तरह करे, पूरा करे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि जिस मुल्क में पेट्रोल महंगा हो तो उसका वज़ीर आज़म चोर होता है, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म तो माशाल्लाह शरीफ है और उनको शराफत वाले काम कुछ हमारे लिए भी करने चाहिए। गाड़ी वाला साइकिल होगा, साइकिल वाला पैदल होगा, गोश्त पकेगा ईद के ईदब, हर दिन बुध और मंगल होगा, हम तुम होंगे, बादल होगा, महंगाई का दंगल होगा। महंगाई के चक्कर में 300 रुपये लगते हैं मेरे, तो मैंने तो सोचा भी साइकिल ले लूँ अपने लिए। चीज़ों में तब्दीली इस तरह करेंगे कि जैसे कि बस में सफ़र करेंगे और गाड़ी कम से कम निकालेंगे और थोड़ा सा पैदल भी चलेंगे। तकरीबन 3-4 किलोमीटर हर इंसान पैदल चल सकता है, अगर वो चाहे तो 3-4 किलोमीटर पैदल चले और बचत करें। अदील, आपने सुना जी। जन्नती कौम है, अल्लाह ताला इस कौम को सिर्फ तवक्कुल पे जन्नत पे भेजेंगे कि यार जितना बुरा वक्त हो ये बस मुझ पे ही इन्होंने इक्तफ़ा किया और वाह सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। अरे भाई अल्लाह ताला ने एक दिमाग भी दिया है, ग्रे मैटर भी दिया है आपको। फरहान, मैं अभी रिसेंटली भी मेरा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ ओवर द वीकेंड। हम कहीं जगह पर थे, वहाँ पे जो रश मैं देख रहा था लोगों का, आई वाज टेलिंग माय वाइफ द सेम थिंग कि यार डू पीपल हैव एनी आइडिया व्हाट काइंड ऑफ एक इन्फ्लेशन का एक सुनामी जो है वो आने वाला है। एंड ये कोई हवा में बात नहीं है। 7.3% पाकिस्तान का CPI इन्फ्लेशन जो है 7.5% मार्च के महीने का आया है। दिस इज द हाईएस्ट। बाय द वे अदील, आई डाउट इट। आई थिंक नंबर फजिंग हुई। अदील गड़बड़ की। वो तो सर नहीं अदील मैं बता रहा हूँ, यू थिंक इट वुड बी हायर ना, मैं ये गड़बड़ की। हाँ, अच्छा, ये 8 के आसपास कहीं होगा। फरहान इवन अगर चले हम इसको 7.5 मान लेते हैं, हम इसको 7% भी ले लेते और हैं। कितना लो बेस इफेक्ट है। देखिए ना, यही तो मैं पॉइंट, 17 महीने का हाईएस्ट नंबर। और ये तो खैर मैं जब पिछले साल भी इन्फ्लेशन का नंबर 1%, आधे % जिसमें वो कहते थे कि जी हमने इन्फ्लेशन नहीं भैया, वो हाई बेस इफेक्ट था उस वक्त, अब लो बेस इफेक्ट है। पीपल टेल अस यार जाओगे अब तुम। आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं और ये सारी बातें हो साइकिल जाती हैं। घुमा नहीं है यार, दिस इज हाउ इकोनॉमिक्स वर्क ना। अब इस पे कोई, अब बाकी आप नंबर्स को फज करना चाहें, जो करना चाहें, देखें ये आपकी मर्जी है। तुर्रा इम्तियाज़ भी रहा एक साहब का नंबर फज करने का, तो वो अपनी जगह एक है डिस्कशन। मैं तो आवाम की बात कर रहा हूँ ना यार। 7.5% का मतलब ये है कि ये अभी बढ़ना शुरू हुआ है और कोई अभी तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आई नहीं हैं। अभी आप ये नोट कीजिएगा कि अभी एक और
कब तक हुकूमत सब्सिडी देगी, दिस हलाल सब्सिडी कब तक चलेगी है, इट हैज़ टू इंक्रीज समडे। IMF ने ऑलरेडी बोल दिया है कि जी अच्छा सब्सिडी दे रहे हो, GST लगाओ 18%, ठीक है, कोई एनी के यू कांट हैव द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड ना यार। तो यू कांट हैव द केक एंड ईट इट टू, जो कहा जाता है। सो एक इन्फ्लेशन का एक वेव आना है, बट फरहान द बिगेस्ट चैलेंज इज़ दैट जो लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि लोग अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। आई थिंक हम अपने रफ्तार नाव पे काफ़ी दफ़ा इस पर डिस्कशन कर चुके हैं और बात कर चुके हैं। मैं थोड़ी बहुत लोगों को एडवाइजरी दे रहा होता हूँ ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल कि अपने फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करना है। अगेन आई नेवर क्लेम दैट आई एम मैं कोई गॉर्डन रैमजी हूँ या मैं पता नहीं कोई कौन हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दीज आर वेरी रिच पीपल, मैं तो एक आम सा बड़ा इंसान हूँ, लेकिन फिर भी लोग इस काबिल समझते हैं कि आगे ज़रा मुझसे बात कर लिया करें इस चीज़ के हवाले से। मैं जब से ये जंग शुरू हुई है, मैं उस वक्त से लोगों को ये बात बोल रहा हूँ कि भाई ज़रा सा अपना ना ज़रा आप कमर कसना शुरू कर दो। रीज़न बीइंग के योर बजट्स विल बी अंडर स्ट्रेस। आपके अगर कोई बजट बनाते हैं, कुछ भी करता है, लेकिन मैं जब व्हेन आई लुक अराउंड वीकेंड पे मैं निकलता हूँ और सारी चीज़ें, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि लोगों में कोई तब्दीली आ रही है। सो सिचुएशन इज़ प्रिटी ब्लीक, और डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको बज़ाहिर आपके आसपास आपका कॉलीग आपको बिल्कुल ठीक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ पे देखने वाला बंदा कुछ दिनों बाद आपके पास आए और बोलेगा आई नीड सम हेल्प। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने कनेक्ट की। मुझे एक सवाल आया दिल, मैंने सोचा था आपसे ज़रूर पूछूंगा। ओरेकल तो $100 of billion की कंपनी है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन उसने भी 30,000 लोगों को निकाला क्योंकि उसको अपनी बॉटम लाइन और मुआशी हालात की वजह से निकाला। Right. उसने बोला भाई ये अभी वर्क नहीं कर उसमें रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक वो भी है, factor वो भी है, बिल्कुल जी। वो भी है, लेकिन जो भी माशी हालात बदले, जी जी उन्होंने एक एक्शन लिया। राइट पाकिस्तान में डिमांड डिस्ट्रक्शन तो देखने में आई है ना, राइट मतलब आप किसी से ही बात कर लें, डिमांड डिस्ट्रक्शन। और अभी मैं आपको एक नंबर देता हूँ, अब तो ईद गुजर गई, लकी वन और डॉल्मन मॉल, दो सबसे बड़े मॉल्स हैं कराची के, शायद है। पाकिस्तान के, राइट क्लिफ्टन की बात करो। मेरी वहाँ के टॉप रिटेलर से बात हुई। राइट अच्छा, ये होता बड़ा मजे का है कि ये मॉल्स वाले अपने तमाम रिटेलर्स को एक फुटफॉल डेटा, उनके पास कुछ ऐसे मशीन्स हैं राइट कि जो वो मॉल में कितने लोग आए और उनकी शॉप में कितने आए, ये हिस्टोरिकली मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। सो देयर वाज अ 30%, मतलब कुछ मॉल्स में तो 40 to 50% तक डिप था फुटफॉल का, फुटफॉल का डिप, और सेल्स का डिप टोटल 20% तक देखा गया है। ओके अच्छा, ये बज़ाहिर एक रिकवरी का साल था आदिल। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो उड़ान पाकिस्तान भी जो प्रोग्राम था उसके मुताबिक वी वर सपोज टू ग्रो इन डबल डिजिट्स दिस ईयर। ये आपका स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का साल था। बिल्कुल। उस साल की ईद पर ये नंबर है। तो अगर आप नहीं प्रिपेयर करेंगे फिर भी हाथ तो मरोड़ ही दिया जाएगा आपका, बिल्कुल ऐसे। हालात मरोड़ देंगे। बिल्कुल तो आप ये कह रहे हैं कि भैया खुद अपनी मर्जी से देख के चादर को सही कर लो। देखिए फरहान, एक और बात जरा यहाँ पे कर देते हैं। हर बात ज़ाहिर है ये कह देना यार गवर्नमेंट ने मेरा ये हाल कर दिया, यार गवर्नमेंट ने मेरा यार, नहीं, ये देखो यार, वो तो हर दुनिया में कौन सी यार, वो हमारे एक सियासतदान हर चीज़ में स्कैंडिनेविया की फलाई रियासतों का जिक्र करते रहते थे। यार दुनिया में 8 या 10 ममालिक ही ऐसे ही हैं ना जिनको आप सही मानों में फलाई रियासत हमें मुआशरती माँ रूप के में जैसी पढ़ाते रियासत। थे। माँ रियासत होगी माँ जैसी। सो बाकी तो दुनिया के तमाम ममालिक में यार लोगों का यही रोना है। आई मीन एक एवरेज बंदा दुनिया में इज़ अ लोअर मिडिल क्लास पर्सन, और वो सप्रेस, तो ये चीज़ रोते रहना हर बात, या गवर्नमेंट ने मेरे साथ ये किया, तुमने क्या किया है यार। मेरा जो फोकस होता है बहुत ज़्यादा वो यही होता है, जो मैं भी अपनी डिस्कशंस करता हूँ, और ये कि यार वी कॉन्स्टेंटली ऑपरेट एज अ मिडिल क्लास पर्सन, यू कॉन्स्टेंटली ऑपरेट विद हेडविंड्स। आपके सामने मुश्किलात ही हैं, बच्चों के स्कूल की फ़ी भी बढ़ेगी, स्कूल अपने रेड डे, येलो डे, पर्पल डेज मनाएंगे जिसके लिए आपको उनके बच्चों के पर्पल कपड़े पहनवाने पड़ेंगे, महंगे कोर्स लेने पड़ेंगे, सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी डन। अजीब व गरीब किस्म के इवेंट्स होते हैं जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं। ये चीज़ें आएंगी, या तो यू प्लान समथिंग अगेंस्ट इट, अदरवाइज या तो प्लान बनाओ, अदरवाइज रोना बंद करो यार, रोना बंद करो अपना, ठीक है। ये होगा, कुछ ये तो होगा भाई, ये तो होगा, और ये तो होना है, इसलिए होना है बिकॉज तुम्हारे पास कुछ जद्दी पुश्ती पैसा और तो नहीं जिंदगी है। ऐसी है। दिस इज हाउ लाइफ इज यार, लाइफ एक इम्तिहान है। आई मीन जो पैदाइश से लेके आखिर तक, क्या दुनिया के अमीर तरीन क्या लोग, वजह है दिल इसकी कि हम लोग ये देखिए, मैं आपको सॉरी, आपने काफ़ी इसकी खुशगुमानी से काम लिया अदील। इसका ताल्लुक़ अल्लाह से ताल्लुक़ पे तो मुझे ख्याल से मतलब मैं बड़े माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि माशरे की बाकी जो बहुत सारी अखलाकियात हैं वो तक़वा और तवक्कुल अल्लाह के साथ
इतनी अलाइंड नहीं है जितनी आप सिर्फ फाइनेंशियल स्पेंडिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये क्या बैड फाइनेंशियल हैबिट्स तो नहीं है जिनको आप तवक्कल अल्लाह के नाम दे रहे हैं? नहीं बिल्कुल, ये एक आप sarcastically कह रहे हैं। मैं sarcastically बात कर रहा था, बिल्कुल। तवक्कल करने वाली कौम काश होती यार ये। हम हकीम मोहम्मद सईद मरहूम साहब हमारे, क्योंकि मैं उनके स्कूल में पढ़ा हूँ, बड़ी अच्छी बात किया करते थे। तो कहते थे यार पाकिस्तानियों को चाहिए ये कि दिन में 2 वक्त का खाना खाया करें, एक अपना नाश्ता हैवी करें और एक अर्ली डिनर किया करें। कहेंगे पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल सिर्फ उनकी इस आदत से ही जो है ना वो चेंज कर जाएंगे। लेकिन माशाल्लाह पाकिस्तानी आवाम जो है वो फिर नाश्ता भी करना है और ज़बरदस्त सा एक लंच भी होगा और ज़बरदस्त सा फिर dinner नाश्ता भी होगा, फिर शाम का नाश्ता भी फिर होगा। शाम में भी चुगलिया कुछ ये कर लिया, यार ले आओ समोसा ले आओ यार, आपके पास भी आता हूँ, आप खिला देने समोसा मुझे यहाँ पे, बड़ा मजे का समोसा मिलता है भाई साहब इधर वो कीमे वाला। सो एनीवे हमारी आदत जो है ना फरहान, वो इतनी अब फॉसिलाइज्ड हो चुकी हैं। मैंने फॉसिलाइज का वर्ड यूज़ किया, इसके लिए उर्दू में बड़ा Fossilized, हाँ। खूबसूरत वर्ड है, मुतहज्जिर हो चुकी हैं। हाँ और मुतहज्जिर। वो इतनी मुतहज्जिर हो चुकी हैं कि यार मैं उनको बदलने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं चाहे अभी भी आफियत में ही बैठा हुआ हूँगा, यानी यार मेरे पास तो पैसे बचते हैं, नहीं यार। वो बड़ा एक बड़ी मज़ेदार, वो माइक टाइसन का एक मुझे कोट बड़ा पसंद है, एवरीवन हैज़ अ प्लान टिल द टाइम ही इज हिट ऑन द फेस। हाय हाय हाय, तो क्या बात मुझे है। ऐसा लगता है अरे मेरी तनख्वाह तो आ रही है लेकिन हम तो यार, फेस में हिट हुए बगैर भी हम- प्लान नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं है। अदील, ये एक रिपोर्ट पब्लिश की टीआरटी वर्ल्ड ने। ओके आपने ये टर्किश शो है। टीआरटी ने की वर्ल्ड्स बिगेस्ट फूड वेस्टेज। ओके और पता है नंबर 1 मुल्क है इजिप्ट, नंबर 2 पे हमारा वतन अजीज। बिल्कुल ये जी इजिप्ट और इजिप्ट मैंने देखा था, कजन्स हैं कजन Yeah. इजिप्ट मैंने देखा था अदील, जितनी रोटी मैंने इजिप्ट में जाया होती हुई बिल्कुल देखी ऐसी है। यार, मैं दिमाग मेरा घूम गया। मैंने कहा भाई ये सैकड़ों रोटी का कोई हिसाब ही नहीं है उस मुल्क में। बिल्कुल। तो और सेकंड नंबर पे हमें यार, आप लोगों को यार हमें क्या जरूरत थोड़ी है कोई किसी शादी की तकरीब में चले जाएं आप। यार हम लोग खाना जाया करने वाली कौम है। सेकंड नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा खाना पाकिस्तानी जाया करते हैं। देखें यार, एंड इट्स अ वेरी फूड इनसिक्योर कंट्री, वाटर इनसिक्योर कंट्री। देखें आप कितना इंपॉर्टेंट शॉकिंग नंबर है ये। आपकी इस बात से मैंने कहा कि ये डेटा प्रूव कर रहा है इस बात। देखिए ना, ये प्रॉब्लम जो हमारे साथ मसलन क्यों है, हम चीजें जाया करने के मास्टर हैं। अब फरहान इस पे एक स्टेप और पीछे आ जाते हैं ना। क्यों मैं इतनी डिशें बना रहा हूँ, मैं एक तकरीब रखता हूँ, नंबर 1 डू आई रियली नीड टू हैव सच अ बिग गैदरिंग? सवाल ये पैदा होता है। अभी मैं कैंप में गया हुआ था, वहाँ पे एक हमारी पार्टिसिपेंट थी। तो हम क्योंकि जब अपने कैंप्स में जाते हैं तो हम अपने आप को ट्रेनर्स के बजाय मेंटोर्स की हैसियत से प्रेजेंट करते हैं कि ज़िंदगी का कोई और भी डिस्कशन हो, कुछ हो, आप हमसे बात कीजिए। तो वन ऑफ द गर्ल्स सेड शी इज़ गेटिंग मैरिड राइट आफ्टर दिस कैंप। आई सेड कि यार कैन आई सजेस्ट यू समथिंग इवन दो इट्स योर लाइफ। मैंने कैन यू शुड हैव अ सिंपल वेडिंग। नहीं क्यों सर, क्यों होने चाहिए? मैंने कहा यार कम लोगों को बुलाओ, छोटे से एक जगह रख लो जो तुमसे वाकई तुम्हें लगता हो तुम्हारी खुशियों में खुश होते हों, जिनको तुम्हारी शादी याद रहेगी, वरना तो भूल जाते हैं ना, हमें डिशें थोड़ी याद रहती। गो ऑन अ ब्यूटीफुल हनीमून ट्रिप, उसी वक्त मोहब्बत काफ़ी होती है अच्छी, तो जाओ ज़रा घूम फिर कर आ जाओ दुनिया। और फिर उसके बाद क्योंकि ना वो मैरिटल रिलेशनशिप उसमें एक डिप आता है और फिर दोबारा वो जाके कंसोलिडेट होती हैं जाके। सो मैंने कहा यार साउंड मैरिटल एडवाइस। यस साउंड मैरिटल इस एडवाइस। पे पॉडकास्ट बनती है। हम दोनों बाप बैठ के मॉमकास्ट पे पॉडकास्ट करेंगे। एनीवे लेट्स ब्रिंग तस्मिया इनटू दिस एज वेल। तजीन और मैं और तस्मिया और आप बैठ मजा आएगा। सो कमिंग बैक, मैंने उसके बोला, मैंने कहा यार यू हैव नो आइडिया। अच्छा मैंने कहा खर्चा करने का मूड हो रहा है ना, मैंने कहा पैसों को इन्वेस्ट कर दो। मैंने कहा तुम दुनिया घूम के आ जाओगी, तुम्हारा बहुत मामूली सा खर्चा होगा कंपेयर टू वो जो लाखों मिलियंस ऑफ रुपीस की तुम एक शादी कर रही होगी और फोटोग्राफर आ रहा होगा। मैंने कहा यार एक सिंपल चीज़ रख लो। अच्छा वो फिर मुझे थोड़ी 5-7 मिनट में अंदाज़ा हो गया कि शी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन माय सजेशंस एंड आई सेड चलो यार, बिकॉज ज़ाहिर है वो जी मुझे तो एक ही बार तो सर शादी करनी है और ये सारी चीज़ें, तो यार जस्ट मेक दैट अ यूनिक इवेंट। मैं कभी कभार वो देखता हूँ कि जी एक सिंपल सी शादी, एक ज़माने बड़ी वायरल हो गया था ना, कोयटा आलमगीर गए और वहाँ पे उन्होंने सबको लच्छेदार पराठा खिलाया, जी हमारी शादी हो गई, ब्यूटीफुल। आई सेड दैट्स सो वंडरफुल। लेकिन हमारे यहाँ क्या है जी, रमज़ान आए तो जी बच्चों की रोज़ा कुशाइयाँ भी हो रही हैं, वो लाखों रुपए की। यार अब एक 60-70 लोगों की या 100-150 लोगों की तकरीब करना, ये कोई 1-1.25 लाख रुपए से कम की अब बात है नहीं। सो हमें भी अपने ऊपर देखना ये पड़ेगा ना कि यार मैं आखिर क्यों ऐसी तकरीबात कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। ऐसी हमने अपने ऊपर ना बहुत सारी ऑब्लिगेशंस लगा ली हैं, सोसाइटल ऑब्लिगेशन लगा ली हैं जो कि हम पे होनी नहीं चाहिए थी। हम समझते क्या है, हम समझते ये हैं कि यार वंस आई हैव रीच्ड अ सर्टेन सोशियो इकोनॉमिक लेवल, इट इज़ माई राइट टू बी देयर। मुझे यहाँ पर रहना है। अब मैं इससे नीचे आऊँगा तो मेरी ये तज़हीक होगी, मेरे लिए मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। यार मैं अपने बच्चों को ये बात बोलूँ, मसलन मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अक्सर लोगों को ये बोलता हूँ कि यार घर बनाते हुए, घर बना रहा है कोई,
why don't you have natural ventilation at home? वेस्ट ओपन घर कराची में जो लोग जानते हैं, आपको पता है कि जी वेस्ट ओपन, हैव क्रॉस वेंटिलेशन देयर, मजा आ जाता है। ऊपर विंड कैचर लगा दो। एक हैदराबाद में होता था ना विंड कैचर, एक जमाने में हुआ करते थे यार, रोशनदान लगाओ और वो भाई घर ठंडा हो जाता है भाई। आज से 40 साल पहले 50 साल पहले चले जाएं, कितने घरों में एसी हुआ सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग जाओ अदील, हम तो बहुत आप गए हैं देखें यार, ठंडा रहता है वो। आप देखिए ना, कोई एसी नहीं है। हमारे नाना लालू खेत जब इंडिया से आए थे तो लालू खेत में रहते थे, हम वहाँ जाते थे, किसी घर में कोई एसी नहीं होता था यार, उस घर में भी जाते थे, घर ठंडे हुआ करते थे, ऊपर एक रोशनदान बना हुआ होता था। साइंस फॉलो होती है ईरान में, बाय द वे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यखचॉल देयर, वहाँ पे वो नेचुरल एयर कंडीशनर्स होते हैं वो। उसके लिए ड्राई वेदर चाहिए होता है नेचुरली। कराची में तो इट्स वेरी ह्यूमिड, बट कराची इज़ वेरी विंडी। आई मीन कराची की विंड तो मशहूर है ना। तो मैं सिर्फ एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, मैं यही बोलता हूँ, मैं कहता हूँ यार एसी 5 घंटे ना चलाओ, एसी 2.5 घंटे चला लो, टाइमर लगा के सो जाओ। रिन्यूएबल पे हो जाओ, रिन्यूएबल पे आओ। एक देखिए उसकी एक इन्वेस्टमेंट है फरहान। मैं देखिए एक सिंपल अदील, लेकिन दावत पे एक पॉइंट ऐड जी प्लीज प्लीज दावत पे आप यू कैन, हम क्योंकि इस मौजू पे और भी अदील एक और इसका एक साइड इफेक्ट हुआ है जो कि आप शायद इस वक्त जहन में आपके नहीं आ रहा, लेकिन आप इस गौर करें या आप महसूस करेंगे, ये लेविश होने की वजह से दावतें होना भी कम हो गई हैं। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें, किसी के घर कुछ भी खा लेते, दलिया खा लिया, कभी कोई बकरा है तो बकरा, कुछ भी, एक खजूर की दावत हो गई, मतलब एक, क्या आप कर सकते हैं ऐसी दावत? दाल चावल की दावत होती है कभी? अब आपने क्या कर दिया है कि दावर में 4 चीज़ें, मतलब उन 25-30 अहम प्यारे मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी आपने दावत का मेयार ये सेट कर दिया कि 4 डिश, 2 मीठे, 3 कोल्ड ड्रिंक होंगी। राइट। क्यों यार? दावत का मकसद क्या है? देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज why am I doing this? Right. What value is it bringing to me? Who am I doing this for? Yeah. अगर वो 25-30 लोग वो हैं जो मेरे करीब हैं, तो हम तो दाल चावल भी खाएंगे, मजा बड़ा खुश आएगा, रहेंगे और मजा आता है ज्यादा मेरे ख्याल से। ठीक है ना? लेकिन अब मुझे वो क्या कहेंगे लोग, क्या अब वो कह रहे हैं दावतें कम होती जा रही हैं। पहले कितने ज्यादा लोग एक दूसरे के घर आते जाते थे, अदील अब कम हो गया है, काफी कम हो गया है। और पहले कोई किसी रिश्तेदार के घर पहुंच जाता था, अभी नहीं जाते लोग। अच्छा, इसमें पता है फरहान एक और पॉइंट भी आता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको माशाल्लाह काफ़ी माली सुकून होता है और सब कुछ होता है, कहते हैं यार मेरे पास पैसा है मैं कर रहा हूँ। पता है इसका एक साइड इफेक्ट है, ज़ाहिर है हम शायद इतने सेल्फिश हो गए, हम चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे यार, आपकी वजह से somebody else is getting into the pressure ना, वो देख रहा है यार उनके घर में तो ये ऐसा हो रहा है। पता है आई नो पीपल इन माई फैमिली जो सिर्फ ये दावतें एक वैलिडेशन के लिए करते हैं, जस्ट टू बी इन द क्राउड। फार्म हाउस पे दावत होगी, उसका वो ये होगा, वो होगा, सारा कुछ होगा। नहीं, अभी हमारी छोटी सारा हैं, 5 साल की हैं, अब 6 साल की हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो उनको ये समझाना रोज़ा कुशाई क्यों होती है, उनके पीछे क्या। तो माय वाइफ जो कि बड़ी माशाल्लाह शी इज़ अ बड़ी दवेश सिफत खातून है, वो उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की उसको, बेटा आप घर में रोज़ा रखेंगे, हम बहुत खुश होंगे, जब आप इंशाल्लाह आपकी उम्र आएगी आप रोज़ा रखेंगे, वील बी वेरी हैप्पी, और हम घर में सेलिब्रेट करेंगे और सब कुछ बड़ी अच्छी अफ्तारी बनाएंगे, सहरी करेंगे हम, ये सारी चीज़ें। बट उसका ये सवाल था कि इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है, क्यों ये होता है, क्यों होता है। अच्छा, वहाँ पे फैमिली में लोग थे इस तरह के जो शायद उसको एंडोर्स भी नहीं होना चाहिए, हम भाई हमारी हुई है, भाई हमारी हुई हैं रोज़ा कुशाइयाँ एंड ऑल, बट did I have it for our children? No, absolutely not. Will I have it for my, अब एक ही रह गई है उम्रा कह रहा हूँ, इंशाल्लाह उम्रा भी करेंगी, रोज़ा रखने वाली एक रह गई है। Will we do that? No, we won't यार, क्यों? मैं उसके नाम से ये पैसे सेव करके डाल दूंगा। भाई एक रोज़ा कुशाई इवेंट रखने में 1-1.5 लाख रुपए होता है यार, इसके नाम से लेके एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। आपने उसको पढ़ा होगा, एंड आई थिंक वी शुड डू अ पॉडकास्ट ऑन दैट, हिज बुक्स एज वेल, मॉर्गन हाउसल। जी मॉर्गन हाउसल, उसकी एक और आई है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी। बिल्कुल सर, हमारे जबरदस्त, तो उस्ताद मानता हूं उनको अपना यार, जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि वो एक कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड व्यू के साथ बात नहीं करता जी। उसने इस आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी पे उसने बड़ी जबरदस्त बात की। उसने बोला देखें, इट्स डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी। एक तो ये कि देयर इज नो वन रूल फिट्स ऑल, दूसरा ये कि एक वो बंदा है उसको वो करके खुशी मिल रही है, तो शायद मिलती होगी। आप देखो आपको किस चीज से अपनी खुशी मिलती है, बहुत प्यारी बात। आपकी यूटिलिटी क्या है। मतलब उसने बोला आई नो पीपल जो कि BMW इस वजह से लेते हैं जस्ट टू बी इन अ क्राउड, हालांकि एक टोयोटा गाड़ी की वैल्यू और कंफर्ट और ड्राइव शायद उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, बिल्कुल ऐसे। यू अंडरस्टैंड? सो ट्रू। एंड बट दे वुड वांट टू बाय दैट मर्सिडीज या BMW बिकॉज उसके फीचर्स कम है। अभी आप ये चाइनीज गाड़ियों में देख रहे हैं, राइट, कि अब तो खैर फिर भी एक वेव आ गई, शुरू में चाइनीज गाड़ियों में लोगों को ये रेजिस्टेंस थी। बिल्कुल ऐसी है, मैं चाइनीज गाड़ी भाई मेरे साथ हुआ ना, जब मैंने इस पे शिफ्ट किया तो मैंने कहा भाई फीचर्स देखो, इसमें यूटिलिटी फीचर सब कुछ है, होगी चाइनीज, ले लो, यू नो व्हाट सर्व्स यू। तो आपको ये देखना चाहिए व्हाट सर्व्स मी, ये जो 500 लोग मुझे सर्व कर रहे हैं ये दावत या नहीं कर रहे। मूविंग ऑन, तो अदील इसमें तो कोई शक नहीं है, हम पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, खाना भी ज़ाया कर रहे हैं, वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ज़ाया
करने वाली कौम है। बिल्कुल ऐसे। अब मसला ये हो गया कि जब ये मुआशी हालात तंग होंगे, ऑलरेडी 50% ऑफ द पाकिस्तानीज आर अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, आई डोंट सी थिंग्स गेटिंग एनी बेटर फरहान। वो चीज़ें बेहतर होती हुई तो अभी फ़िलहाल नज़र, अल्लाह करे चीज़ें टर्न अराउंड हों। 4 साल स्टेबलाइजेशन के हम फेज़ से गुजर चुके हैं, अब हमारा ग्रोथ का फेज़ है। ग्रोथ के फेज़ में आपको सड़क पे एक एक्टिविटी नज़र आती है, आपको एम्प्लॉयमेंट्स होती हुई नज़र आ रही होती हैं। अभी फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। और अदिल, एक और चीज़ को क्लियर करते हैं, सॉरी, हुकूमत ये बोझ अपने कंधे पे उठाएगी, हुकूमत अपने कंधे पे कुछ उठाती है? नहीं, हुकूमत कुछ कंधे में नहीं, हमारे कंधे पे ही बोझ उठ रहा है। आप ये पैसे कहाँ से दे रहे हैं? जरा आप बता दें PSDP, अभी तो, जरा। आप PSDP से कह रहे हैं कि जी मैं, और आप टैक्सेशन ज़ाहिर लगा के आप जो आपने पेट्रोलियम ये डेवलपमेंट आप नोट भी छापेंगे तो हमसे ही लेंगे। नोट छापेंगे, आप हमसे लेंगे। और नोट छापने का एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होता है। आपका जो NFC अवार्ड है, इट्स अ मेस्ड अप NFC अवार्ड, आप नोट छाप के सूबों को दे रहे हैं, और सूबे जो हैं उस पर आपको पता है कि वो लैपटॉप बांट रहे हैं, या फिर ऐसी कराची में जो लल्लू पंजू किस सड़कें गल्फ बनती स्ट्रीम हैं, ले ये रहे बन रही हैं यहाँ पे गल्फ। मैं इस पे कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहता। बहरहाल उसका वो बाय- आप बाय- देखें, वो आप मैनेज करें, वो रफ्तार में चलाना। वो आप मैनेज करें। बट नहीं यार, इस पे देखें, यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो क्या बनती है। देखिए, अभी मेरे एक दोस्त ने मुझसे रब्ता किया, मैं वेरी जूनियर था IBA का, प्लस लिसनर भी है मेरा रेडियो का। उसने कहा, आदिल भाई मैं आपके एरिया में मुझे अपार्टमेंट लेना है। सो मेरा एरिया थोड़ा महंगा है, बिल्कुल अपार्टमेंट आपको पता है। सो मैं बैंक से इतने करोड़ का लोन ले सकता हूँ। मैंने उसको एक मशवरा दिया, मैंने कहा यार प्लीज़ अपनी पूरी लिमिट मत यूटिलाइज़ करो। मैंने कहा यार ये एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्ट बिकॉज आई कैन रीच दैट लेवल। और मैं जिन लोग जो मुझसे एडवाइजरी के लिए आते भी हैं, पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए, मैं उन्हें ये बोलता हूँ कि यार गाड़ी अपनी औकात से एक दर्जा नीचे लिया करो यार। इफ़ यू कैन अफोर्ड एन X कार, सो प्लीज़ उससे देखो मार्केट में कौन सी, जो पैसा तुम बचा रहे हो, पॉसिबली यू कैन अफोर्ड दैट यार, इन्वेस्ट दैट, कुछ और कर लो उसको, अपने आप को पूरा फाइनेंशियली एग्जॉस्ट ना कर लो। आई मीन देयर इज दिस केस इन माय फैमिली एज वेल। आई मीन एक कम सैलरी पे बैंक से पूरा लोन लेकर एक बंदा घर बनाता है अपना, एंड वन फाइन डे ही जस्ट लूजेस हिज जॉब। एंड देन व्हाट हैपेंस कि वो जो 3% या 4% वाला बैंक लोन था, वो 12% या 13% पे आ जाता है। वो जो 30 साल की फाइनेंसिंग थी वो 20 साल की फाइनेंसिंग पे आ जाती है। वो एक मंथली जो उस पर एक खुश पड़ रही है। आई डोंट नो हाउ इज़ मेकिंग थिंग्स वर्क, आई हैव गॉट नो आइडिया वो कैसे हो रहा है। सो अब वो एक ऐसा बंदा कि जिसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि यार मैं इतना लोन ले सकता हूँ, या मैं इतना बड़ा घर बना सकता हूँ, मैं 6 कमरों का घर बना सकता हूँ, जबकि 4 कमरे तुम्हारे लिए काफ़ी थे। इन चीज़ों पे दिस इज़ वेयर आपका जो मैं कहूँगा ना जो इंटेंट है अबाउट हाउ डू यू सी योर फाइनेंस। देखिए फरहान, ये दिस इज़ प्योर साइकोलॉजी, ये कुछ भी नहीं है। मैं इन पूरी चीज़ों को नफ्सियात की जो है उससे देख रहा होता हूँ। और नफ्सियात में जो हमारे साथ एक बहुत बड़ा इशू होता है ना, वो हमारी बॉडी हमें ये बता रही होती है, हमारा जो दिमाग हमें बता रहा होता है कि यार इस वक्त, जिसको हम कहते हैं रीसेंसी एरर भी अक्सर कहते हैं, कि यार जो इस वक्त ये हुआ है ना, ये मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे, तू ज़िंदगी भर जो है ना वो सुकून में इसी तरह नौकरी करता रहेगा, ज़िंदगी भर यही सिलसिले रहेंगे। अगेन आई रिपीट, माइक टाइसन का वही कॉल आ जाता है कि यू हैव अ प्लान until you are hit on the face। ग्रीड भी यही है ना, ग्रीड एंड फियर आर बोथ, ये जो दोनों में आदमी फंसता है वो इसी रीसेंसी एरर की वजह से होता है। बिल्कुल ऐसे कि यार ये मेरे छक्के लग रहे हैं, लगते रहेंगे, ऐसे ही है यार मैं फंस गया हूँ, मैं फंसता रहूंगा। बिल्कुल ऐसे। एनीवे, सो अदिल, एक चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस द अदर डे। हम भी अपने घर में इस तरह की बड़ी बातें कर रहे होते हैं, तो मैंने जो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा आप भी ये कर सकते हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस ये है कि आपको ज़िंदगी में हर 1 लाख रुपए या हर 50,000 रुपये जो आप स्पेंड करते हैं, उससे सेम यूटिलिटी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसी है, आप समझ रहे हैं? या अब आप अगर 40-45 साल के हैं, हम लोग मिड 40s में, हम लोग की एज के हैं, तो आपने ज़िंदगी में अच्छे खासे खर्चे कर दिए होंगे। कर चुके हैं। अब ज़रा एनालाइज करें कि यार ये मैंने 5,000 किस्म के खर्चे किए, उसमें से लाख रुपए में डिवाइड करूँ तो कौन सा खर्चा करके मुझे ज़ाती तौर पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी मिली थी, और उस पे भले करते रहे। लेकिन जो बाकी 4,900 चीज़ें हैं जिस पे आपने फजूल, आपको पोस्ट परचेज डिजनेंस हुई, बिल्कुल ऐसी है, उसको छोड़ दें। बिल्कुल। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अब वो बुखल का रास्ता ले लें या वो कर लें। मेरी ज़िंदगी का लेसन ये है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग थिंग्स, स्टार्ट डूइंग थिंग्स। या एब्सोल्युटली। हमारा फोकस कितना ज़्यादा है, ये चीज़ ले लूँ, ये कंज्यूमरिज्म, ये हमको बनाया गया ना पूरा सोशल मीडिया, खरीद लो, ये कैपिटलिज्म की कर्ज है। लेकिन अदिल, एक और चीज़ भी तो है ना, एक तो अभी तो आपने ये समझा दिया लोगों को कि भाई अपने खर्चों को काबू, अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कैसे डिसिप्लिन करें। लेकिन अदिल, सिर्फ बचाना तो नहीं है,
खर्चे तो होंगे। और बिल्कुल। मेरा हमेशा से ख्याल ये रहा है कि चादर के हिसाब से पाँव फैलाना ठीक है, लेकिन पाँव सुकेड़ने से बेहतर होता है चादर भी बड़ी की जाए। बिल्कुल। पॉडकास्ट के इस हिस्से में ज़रा चादर बड़ी करने के तरीके बताएं कि पाकिस्तानी अपनी जो सुकड़ती जा रही है, जो हमारे जो रुमाल बन चुकी है चादर, उसको उसको थोड़ा-सा कैसे दोबारा पैसे को बढ़ाएँ कैसे? इस वक़्त क्या करें? बिल्कुल। किसी के पास पैसा है तो वो इस वक़्त क्या करे उस पैसे के साथ? ज़रा देखिए क्या-क्या एवेन्यूज़ हैं? सबसे पहले तो सवाल यही है ना, अब किसी के पास पैसा है, अब पैसा भी तो कहीं से आना पड़ेगा, कहीं न कहीं से लाना पड़ेगा, ये भी एक है। चलो तनख्वाह मिल रही है, हम अज़्यूम ये कर रहे हैं कि बंदा बिज़नेस चला रहा है, तनख्वाह कर रहा है। देखिए फरहान, मैं हर एक को जो पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बात कर रहा था, वो ये कि अगर कोई ये वो हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फ़रदा हो के जी बस कुछ होगा और अचानक मेरी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। वेस्ट में कल्चर है, लोग 2-2 नौकरियाँ कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। देखिए जैसा कि मैंने बात की, सबसे पहले तो अपनी ईगो को सेट असाइड करें। एक चीज़, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दैट फैक्ट दैट ये सारी की सारी चीज़ें आप एज़ फैमिली मेंबर्स डिसाइड करेंगे। किसी एक बंदा को, ये घर का जो सरबरा है, इवन दो हमारे मज़हब में कवाम बनाया हुआ अल्लाह ताला ने मर्द को, लेकिन ये वो चीज़ है कि जिसमें बहैसियत कवाम आपको पूरे घर वालों को आ, उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि यार एक चैलेंज है। देखें, जिस तरह एआई की मैं एग्जांपल आजकल लोगों को यही दे रहा हूँ कि हमें बताया जाता था यार एआई आएगा और आके नौकरियां ले लेगा। एआई आ चुका है, इट इज़ टेकिंग ओवर योर जॉब्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द पीपल हैव हर्ड अबाउट ये जो क्लॉड माइथॉस आया है, जिसको क्लॉड ने लॉन्च करने से रोक दिया एंथ्रोपिक ने। क्यों? वो इतना खतरनाक चैट बॉट है वो कि उन्होंने कहा यार ये तो दुनिया भर की साइबर सिक्योरिटी तबाह हो जाएगी अगर ये 2 नंबरी लोगों के हाथ या चोरों के हाथ लग गया। जस्ट गो एंड रीड अबाउट दैट। सिमिलरली जो इन्फ्लेशन की ये वेव है, इट इज़ ऑलरेडी देयर। ठीक है जी, हमने ये चीज़ भी देख ली है। हमारी गवर्नमेंट जितना दावा कर ले कि जी हमने इतने 100 का इतने 80 रुपए कितने रुपए हमने जो है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो ख़त्म कर दी। द गवर्नमेंट इज़ नॉट कंपैशनेट। अगर लोग समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट आप पे रहम का मुजाहरा करेगी, उन्होंने कोई रहम नहीं किया। आप अभी भी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ज़्यादा पे कर रहे हैं कंपेयर टू स्टार्ट ऑफ द वॉर। क्यों आप कर रहे हैं? बिकॉज आपका एफबीआर इज़ नॉट एन एफिशिएंट डिपार्टमेंट। आपको वो 612 कितने 623 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का, जो कि आपने आईएमएफ को कमिट किया हुआ था और आपको वो जमा करना है कहीं से। अगर एफबीआर एफिशिएंट होता तो वो निकालता एरियाज़ कि जहाँ से वो इनको रिकवर कर रहा होता। जितना कुछ करके देख लिया, नहीं लगा पा रहे रिटेलर पे आप इनकम टैक्स, यार नहीं लगा पा रहे आप रियल स्टेट के ऊपर। कितने सारे एरियाज़ आपकी इंडस्ट्री के ऐसे हैं। वेल्थ टैक्स जो आप देखें कैसे कैसे लोग क्या शाहाना अंदाज में गाड़ियाँ, मैं तो हैरान रह जाता हूँ फरहान कभी कभार सोच के कि 2.5-3 करोड़ की एक गाड़ी आती है, आई एम लाइक यार ये नहीं बिकेगी। यार कराची जैसे शहर में, ओन पे गुजरी है। कराची जैसे शहर में, क्योंकि मैंने ऑटो फाइनेंस अपने करियर के 7-8 साल मैंने ऑटो फाइनेंस देखी है। हमारे हमेशा होता था कि कोई भी बड़ा मॉडल सबसे आखिर में कराची वाले अडेप्ट करते थे। यानी मैं तो क्योंकि कराची में रहता हूँ, अब एक गाड़ी आई है, फुल ईवी गाड़ी आई है, डाला उसका आया है। द नंबर ऑफ डालाज ईवी डालाज एट आई सी, मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हो मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। इट इज़ शॉकिंग फॉर मी कि यार मैं ज़रा सा ये शारा फैसल पे निकलता हूँ तो अब लाहौर और इस्लामाबाद और फैसलाबाद सियालकोट में क्या हाल होगा। कहने का मतलब ये कि भैया कुछ हमें मॉडल चेंज करना पड़ेगा अपने टैक्सेशन का। आपको लोगों की वेल्थ के हिसाब से उन पे टैक्स लेना पड़ेगा। द एसेट जितना वो ओन करते हैं उसकी बुनियाद पे सिर्फ इनकम के ऊपर जो है आपको नहीं लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या हो रहा है जी, जो टैक्स है, अब आप मैं और आप वी बोथ इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। आई मीन जस्ट चेक आउट द, एक कितनी खौफनाक खबर आई अभी पिछले हफ्ते। शहबाज राना साहब बेहतरीन रिपोर्टर हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट दैट वी हैव इन बिजनेस इन पाकिस्तान, एंड ही सेड दैट पैकेजेस ग्रुप का उन्होंने जिक्र किया कि पैकेजेस ग्रुप ने अपना प्रॉफिट बढ़ा के इस साल कोई 6.2 बिलियन रुपीस किया है, बट देयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज जस्ट 26 करोड़ रुपीस। वाई? सुपर टैक्स पे करना है उनको जो कि अरियर होता हुआ आ रहा था। यार कैसे कोई बिजनेस चलेगा ना? पैकेजेस ग्रुप पाकिस्तान के बाबर अली साहब एक लेजेंडरी बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। अब ज़ाहिर उम्र के जिस हिस्से में तो शायद उनकी कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन ना हो, लेकिन लाखों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं यार उस कंपनी की वजह से। सो योर गवर्नमेंट इज़ नॉट कंपैशनेट। वो आप पे को अगर आप समझ रहे हैं कोई रहम करेगी, वो नहीं करेगी वो। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है फरहान के, अब आपको क्या करना है? देखिए आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले, जैसे कि हमने पिछले सेक्शन में बताया, अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, फैमिली को ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, अपने लाइफस्टाइल को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। एक चीज़ जो और मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ वो ये
कि ईगो को साइड पे रखो, सेल योर एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अगर आपके पास हैं। मैं ये नहीं कह रहा, देखें अपना घर बेच के किराए पर आ जाना एक बहुत डेस्परेट स्टेप है, कभी कभार वो लेना भी पड़ता है वो वाला स्टेप। लेकिन अगर आपके पास कोई भी प्लॉट पड़ा हुआ है और आप एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद में बैठे हुए हैं कि अदील भाई बस देखेगा 10 साल में ये मेरा जो प्लॉट है ना ये क्या से क्या, बेटा तू 10 साल कितना जलीलो ख्वार हो जाएगा दुनिया के सामने ना, तुम्हें हाथ फैलाने पड़ेंगे। ये ना करो। फिर एक बार किसी से मांगने का एक बड़ा ख़तरनाक एस्पेक्ट होता है, और फरहान वो ख़तरनाक एस्पेक्ट ये होता है कि आपको पहली दूसरी बार ही बुरा लगता है, उसके बाद वो बुरा लगना बंद हो जाता है। आपको अंदाज़ा नहीं होता कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पैसे मिल गए, लोगों ने कहा चलो पहली बार मांग रहा है दे दो इसको पैसे, एक सफ़ेद पोश आदमी है, सैलरीड आदमी है आप, लेकिन वो जो आपकी रेपुटेशन लोगों के सामने हो गई एंड ऑल। सो काफ़ी खैर इमोशनल सी ये टॉक हो जाती है, मैं इस पर अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अपने फिक्स एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करें। प्लीज़ गेट इनटू सम काइंड ऑफ कैश पोजीशन कहीं से भी। अगेन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, बड़ी गाड़ी चलाते हैं, you are 4 people in a family, you can survive in a smaller car as well, just go and talk to your family कि यार खुला करें, कहीं से पैसे कैश निकालना शुरू करें। पहला स्टेप तो ये कैश जनरेट आपको करना आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि या बचत करके या बेच कर, बिल्कुल गेट कैश इन योर हैंड, आ गया कैश आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए 2-3 चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, अच्छी भी होने वाली हैं, बुरी भी होने वाली हैं। अच्छी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, अगर मैं किसी को ये बोलूँ डे 1 पे कि जाओ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, कहेगा नहीं यार कुछ भी हो जाए हम स्टॉक मार्केट में नहीं जाएंगे। वो ख़ानदान में कोई ना कोई लुट चुका होता है स्टॉक मार्केट में, इवन तो हमें नहीं पता उसने कहाँ इन्वेस्ट किया था। बट द इंटरेस्ट रेट्स हैव टू गो अप नाउ, इंटरेस्ट रेट आर गोइंग अप। ये काइबोर ऊपर चला गया। अज़र मिन शम्स है आपकी, कहते हैं ना मुश्किल अल्फाज बोलते हैं, नविश्ता दीवार है, क्योंकि 7.3 अंगुश बदंदौम है, ये मेरा बड़ा फेवरेट, मेरा पेट वर्ड है, बड़ा और कोई फ़ारसी बोले तो और खूबसूरत लगता है। आजकल वैसी फ़ारसी का दौरा है। वैसे मुझे लग रहा है एक रेनेसांस हो सकता है फ़ारसी ज़बान का। मैंने कल रात को सोच रहा था कि डुओलिंगो पे मैं शुरू करूंगा पर्शियन का कोर्स, कल रात को सोच रहा था। हमारे साहबजादे तो बड़े फ़ैन हैं, वो खाना फरहोंग में अक्सर मुझसे कहते रहते हैं कि बाबा कोई टीचर तो होगा, कुछ तो होगा, हम ढूंढते रहते हैं। हाँ डुओलिंगो, वैसे वाकई आइडिया बुरा नहीं है। So coming back, they're not endorsing the app. I don't know any other. It's a good app, no doubt about that, but it's very successful. अच्छा जी, अब आते हैं हम इस चीज़ के ऊपर कि एक नविश्ता दीवार ये है कि जी 7.3 पिछले मार्च के महीने का इन्फ्लेशन आया है, अब 11% 12%। मैं अभी अली खजर साहब को ही सुन रहा था जिन्होंने बताया कि जी अगले 2-3 महीने में। अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जितना हॉकिश है आपका, मैं तो अभी भी हैरान हूँ कि अभी तक कोई एमरजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग क्यों नहीं आई है, बिकॉज IMF ने ऑलरेडी आपको 2-3 बातों के बारे में बता दिया है। उन्होंने कह दिया कि जी करेंसी को अपनी जो है कि मैं बार बार एक और बार बता रहा हूँ कि इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होने पे कोई जश्न मनाने की बात नहीं है। इंडियंस आर प्लेइंग स्मार्ट, वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने दे रहे हैं। थोड़ी सी मोदी को ये हो रहा है कि यार ठीक है यार थोड़ा जलील हो रहा हूँ, कुछ हो रहा हूँ मैं, ठीक है, हो ही रहा है वो, लेकिन वो तो हो रहा है, वो तो खैर इंडिया के साथ। वैसे मैं कहता हूँ इस पूरी अलग चलन निकल जाएगी डिस्कशन, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा जो आ रहा है इसमें वो मज़ा आ रहा है। एनीवे, सो वो अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट होने दे रहे हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट कंपेटिटिव है। दूसरी जानिब हमने जो है ना वो कसम खाली 269 280 से नीचे जो है ना। एक सेकंड, हमें क्या फर्क पड़ता है डॉलर को महंगा करके? हमारी एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ा है इससे? इनइलास्टिक एक्सपोर्ट्स हैं यार, हमारी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी नहीं है ना फरहान, हमें तो एक्सपोर्ट्स कम हो रही है ना, हमें बढ़ानी नहीं है। चले तो लेकिन चले ठीक है, लेकिन मैं समझ सकता हूं, लेकिन जाहिर ठीक है अमीर सब्सिडाइज हो जाता है, इंपोर्ट्स बढ़ती रहेंगी अगर डॉलर महंगा नहीं होगा तो। सो एक महंगाई वाला एलिमेंट तो आ रहा है, तो उसमें क्या इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रुपी डेप्रिशिएट होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये कि बैंक डिपॉजिट या मनी मार्केट, आप जहाँ म्यूचुअल फंड में मनी मार्केट पे जाएंगे या बैंक डिपॉजिट्स पे जाएंगे, आपको अब थोड़ा सा रिटर्न जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। सो एक तरफ अपने किसी एडिशनल एसेट हो उसको डिस्पोज ऑफ करें। देखिए मैं फिर वही बात बोल, देखिए हम इस वक्त बात कर रहे हैं एक ऐसी फैमिली की विच इज़ स्ट्रगलिंग बिग टाइम, और अगर वो फैमिली बिग टाइम स्ट्रगल कर रही है, अपने सबसे पहला काम अपने एसेट्स को बेच के, जैसा कि हमने बताया कैश पोजीशन, फरहान आई में गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अगर ऐसा जेवर जो आप नहीं पहनते बेच दें उसको ले जाके, यार और कहाँ से आएंगे पैसे? देखिए अगर भीख मांगना है, खानदान वालों के सामने हाथ फैलाने, अपने आप को जो है ना इज्जत खत्म कर देनी है, फिर तो भाई आपको जिंदगी मटेरियलिस्टिक चीज से आपकी इमोशनल अटैचमेंट कोई सेहतमंद चीज नहीं है, उससे कोई फायदा भी नहीं है। जैसा कोई
कोई ऐसी चीज हो कि यार मैं एक वॉलेट अब्बा की अपने थी, अब्बा का वॉलेट हाँ, मैं वो लेके अलग, घूम वो रहा हूँ कि अलग। यार मेरे अब्बा की एक निशानी सेंटिमेंटल है, वैल्यू तो अलग है। सेंटिमेंटल वैल्यू है। अब्बा की गाड़ी की कीचेन हमने बड़े साल तक सही है। यूज की, अब्बा की गाड़ी कीचेन, या हमारे अब्बा वो छन छन आते थे तो एक छन छन आवाज आया करती थी, उसकी भी नॉस्टैल्जिक वैल्यू थी हमारे लिए ना, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये पैसा और ये सारी चीजें, देयर इज नथिंग लाइक योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे कहते हैं ना, सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसके अलावा जो माशरे के सामने आपकी चीज और है। अगर आप ये नहीं करते अदील, तो आप इस नाअहल हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो कि जेब में नहीं है ढीला और Yeah. देखने चली है मेला। हमारी रियासत का सबसे बड़ा मसला ही है ना, बिल्कुल हमारे ऐसे। पास तो पैसे ही नहीं है ऐसे ही और हमारी हरकतें देखें। मेरे जहन से ना वो एक इमेज नहीं जाता। मैं डीएचए में एक दिन खाना खाने गई या नाश्ता करने, वहाँ से बाहर निकला तो एक सरकारी नंबर प्लेट की वीगो डाला खड़ा हुआ था, ग्रीन नंबर प्लेट का, और उसके पीछे उसके डाले में डाले पे गोल्फ की नंबर 1 कंपनी का गोल्फ इक्विपमेंट की पूरा साजो सामान रखा हुआ था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। देखिए आप, ये है हमारा मुल्क, ऐसी है। ये डिल्यूजन है, ये मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स हैं हमारी हुकूमतों के और रियासत के, जिसमें हमने कभी भी, हम हर इकोनॉमिक और डेवलपमेंट स्टैट में सब सहारन अफ्रीकन के साथ अफ्रीका अब आ चुके हैं, बिल्कुल। आ चुके हैं। तो ये शबशबा हमहमा वलवला किस बात का है? सही बात आई है। थिंक ये हमारा एक ना माइंडसेट डिस्टॉर्टेड है। वही है ना फरहान, अब वही है कि इसको आके कौन चेंज करेगा। या लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अवाम अगर ये कर रही है तो समझें आप हाँ जी, कि हमारे मुल्क की तबाही का क्या रीजन भी यही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। मैं अक्सर ये बात कोट कर रहा होता हूँ, हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ हकीम मोहम्मद सईद साहब बड़ी प्यारी बात बोला करते थे। वो कहते थे कि यार इस कौम की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि 3 वक्त पेट भर के खाना खाती है। उन्होंने कहा था कि काश ये कौम 2 वक्त खाना खाना शुरू कर दे। इस कौम के बड़े मसाइल, वो हमेशा ये बोलते थे कि अपना नाश्ता ज़बरदस्त करो और थोड़ा सा लेट करो नाश्ता, और फिर रात में खाना खाओ, अर्ली डिनर, दैट्स इट। और आजकल तो खैर जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये कहते हैं कि खाना उस वक्त तक ना खाओ जब तक तुम्हारा पेट तुम्हें टाइमिंग से नहीं खाते भाई खाना। हाँ, जब भूख लगे तो खाओ, जब भूख नमाज लगे। थोड़ी है खाना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। सो असर का वक्त हो गया, अब खाऊंगा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस पे अक्सर फरहान, मैं जब ये बात भी करता हूँ, 1-2 पॉडकास्टों में मुझे याद है सिद्रा इकबाल इनवाइटेड मी टू अ पॉडकास्ट, जहाँ पे मैंने बड़ा खुल के ये बात बोली थी कि यार इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली, प्लीज़ सेल ऑफ योर हाउस, किराए पे चले जाओ। आपको अंदाजा नहीं है कि अपनी इक्विटी अनलॉक, इसको अनलॉकिंग और मेमन do इक्विटी it all कहा the जाता है। time भाई। मेमन आर सो businessmen, स्मार्ट भाई, they मैं do तो it। मेमन इलाके में रहता हूँ ना, मुझे पता है वो किराए ऐसे। के घर में, क्योंकि रेंटल पाकिस्तान में लो है। उफ, क्या yield है? वो कहता है यार 2%, मतलब बेसिकली आप इसको समझाए ना जरा। मैं बताता हूँ, देखिए आप 1 करोड़ रुपए का आपने बिल्कुल। मैं एग्जांपल देता हूँ मेरे इलाके में। ठीक। अब मेरे इलाके में एक अपार्टमेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू 4.5 करोड़ रुपए। अब किसी के पास मोटा साहब कर लें 5 कर लें, 5 करोड़ कर लेते हैं, किसी के पास 5 करोड़ रुपए आए। अब अगर कोई मेरे पास आएगा, मैं बोलूँगा ओ मैं तुम्हारा एक पोर्टफोलियो बनाता हूँ, आइए हम स्टॉक्स में भी लगाते हैं, हम म्यूचुअल फंड में भी लगाएंगे, हम थोड़ा सा गोल्ड भी लेंगे, म्यूचुअल फंड लेंगे या पीएमएक्स के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे। एक हम फार्मूला डिसाइड करते हैं, आइए ये 10 कंपनियां बताएं इसमें। वो एक जो मैं पर्सनल फाइनेंस में हमारी बात चलती है, वो एक अलग कहानी है। वो कहेगा नहीं साहब, मुझे तो फ्लैट बताइए, मुझे तो घर लेना है। ठीक है, जब जैसी कोई मुझे बोलता है ना कि रियल एस्टेट लेना, मैं कहता हूँ कि भैया अब मेरी और तुम्हारी यारी नहीं है, अब आप जो है ना वो जाइए, ये कराची रियल एस्टेट वाली दुकान है, आप जाके इसके साथ कीजिए। अब वो बंदा 5 करोड़ का एक अपार्टमेंट ले लेता है। हमारे इलाके में उस 5 करोड़ के अपार्टमेंट में जो रेंट में आपको मिल रहा है वो तकरीबन कोई 1.25 लाख रुपए के करीब पर मंथ है। ठीक है जी। अब इसको भी हम मोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं, इसको चले मैं बहुत ज़्यादा 1.5 लाख कर लेता हूँ, सिर्फ हिसाब को सिंपल रखने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 साल के तो 18 लाख। तकरीबन साल के 18 लाख हो गए। अब 5 करोड़ रुपए पे 18 लाख का मतलब, अब आप जो भी यील्ड निकालना चाहें वो आप इसको निकाल सकते हैं। दिस इज लेस देन 4%, ये तकरीबन कोई 3.5% मेरे ख्याल से शायद बनता है। देखना 25 लाख रुपए हो गया 5%। 5%, हाँ, मेरे ख्याल से 3.25 के करीब % शायद ये बनता है, ऐसा ही है। इसी पैसे को अगर आप 5 करोड़ को ऐसे ही होगा, कैसे बनेगा? उससे भी कम होगा। उससे भी कम होगा, उससे भी कम होगा, चलें, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसी पैसे को उठा के आप 3%, 3%, 3-3.5%, ऐसे ही होगा, बिल्कुल 3-3.5 और ये खराब बहुत हो अच्छी जाएगा। yield है और ये भाई। मैंने ये 1,50,000 किया है, ये नहीं है। नहीं है रीड, हाँ, वो बिल्कुल। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ज्यादा बता दिया, बहुत ज्यादा बता दिया। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो बता रहा चले हूँ। ठीक है। अब यही पैसा लेकर आप किसी बैंक के पास चले जाएं, मैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं करा रहा, बैंक को ये बोलें कि मेरे पास ये 5 करोड़ रुपए हैं, मैं तो ऐसा 3 साल के लिए वादा करता हूँ, मैं फिक्स कराता हूँ तुम्हें, ठीक है, गिव मी अ गुड रेट, हाँ। यू विल बी सरप्राइज बाय द रेट जो आपको एक बैंक देगा। अच्छा ठीक है, ये डबल फिगर्स में होगा रेट, ये आपका आफ्टर टैक्स डिडक्शन भी डबल फिगर्स में आप होंगे। सो वहाँ पे एक तरफ वो 3% है और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है वो आपका 10%। अच्छा, इस पे लोगों का डिफेंस क्या आता है, यार लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, यार लगा के देख लो,
करके देख लो तुम कैलकुलेशन, तुम्हें अंदाज़ा होगा कि अब हमारे एक उस्ताद IBA के बड़े अच्छे उस्ताद जिन्होंने पहली बार बिजनेस फाइनेंस पढ़ाया, उन्होंने जब कंपाउंडिंग का फार्मूला, और मैं जब भी अपने जो वर्कशॉप्स करता हूँ फाइनेंशियल मैनेज पर्सनल फाइनेंस की, उसमें मैं वो फार्मूलाज लिखता हूँ सामने, लोगों को डरा देता हूँ, किसी खौफनाक चीज़ है। उसमें उन्होंने, मुझे याद है वो फार्मूला बोर्ड पे लिख के उन्होंने जो उसके ऊपर n था, जो टाइम था, उसको उन्होंने सर्किल किया था, एंड ही सेड दैट इस पूरे फार्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये टाइम है। सो व्हेन वी लुक एट, आप जब 10 साल तक उस फ्लैट को रखने को तैयार हैं, जिसमें आपको 2 बदतमीज़ किस्म के किराएदार भी मिलेंगे जो आपको रुलाएंगे भी, आपका वेयर एंड टेयर होने वाला है, पता नहीं क्या क्या आपका होगा, वो चीज़ें उखाड़ के ले जाएंगे, ये कर लेंगे, उसकी जगह आप यहाँ पे इसकी साइकिक कॉस्ट जिसे आप कहते हैं, जिसको आप कंप्यूट नहीं कर सकते, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग और हैविंग दैट हाउस। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसी पार्टी आ गई, ऐसी भी तो पार्टियां होती हैं ना, नहीं दे रहा किराया, आप इस्तेमाल भी तो नहीं जो कर रहे हैं करना। आदिल, आप इस बात को भी तो बात करें। या बिल्कुल ऐसी। एवरेज प्रॉपर्टी प्राइस इंक्रीज कराची में, पाकिस्तान में, आप कहीं का भी अगर 25 साल का ले लें, मेरे ख्याल से 7-8% से इससे ज़्यादा नहीं है, 8% आई थिंक मैक्सिमम साइड पे आती है। CAGR सर, लेकिन आपका पैसा फंस गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, ये तो, अच्छा हम क्या बातें कर रहे हैं, मैं PCHS में रहता हूँ माशाल्लाह, हम DHA की बात कर रहे हैं। मैं DHA में नहीं रहता, नहीं नहीं नहीं, ये DHA में नहीं रहते, जौहर में रहता हूँ। नहीं, हम बात DHA की कर रहे हैं यार। देखें, ये जौहर के भी ना, ये जौहर के बेवर्ली हिल्स में रहते हैं ये, लेकिन खैर एनीवे इसलिए वो जौहर के बाहर है। एनीवे यार, हमारा जो मिडिल क्लास तबका, फरहान, इस वक्त हम देखें, द मेजॉरिटी इज लोअर मिडिल एंड लोअर क्लास इन पाकिस्तान ना। ये तो एलीट, वो कहते हैं 2% इस्तेसाली तबका, वो तो एक बहुत ही छोटा सा नंबर है ना। हम जो बात कर रहे हैं वही जो डाले के ऊपर टाइटलियस की जो किट लेके आप, पता नहीं कौन सी कंपनी की, कॉलवे की जा रहा होगा। सर जी, मेजॉरिटी हमारी ना स्कीम 33 के बाहर कहीं ना कहीं प्लॉट ले रही होती है। डेंजरस चीज़, सो डेंजरस। मैं अक्सर यही बोलता हूँ, अरे हम खुद फंसे हुए। परसों कोर्ट हियरिंग हुई है हमारी, परसों कोर्ट हियरिंग हुई है, सीरियसली। हाँ, एग्जैक्टली होने वाले हैं। अच्छा, जिस साल UAE ने वो 450 मिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान को 1996 में, उसी साल अदील अजहर के वालिद साहब ने प्लॉट बुक कराया था। सोचे आप, तो UAE को वो पैसे वापस मिल गए, अदील अजहर को अभी तक वो प्लॉट बिल्कुल ऐसी है। मुझे लग रहा है यूनिवर्सिटी रोड भी बन जाएगी, हमें प्लॉट नहीं मिलेंगे। अल्लाह सब मिलके दुआ करें अदील अजहर को उनका प्लॉट अच्छा, मिल जाए। खैर एनीवे, मैं वैसे ऑनेस्टली फरहान, मैं अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अभी मैं कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ ये बात कर रहा था। मेरा जो लाइफ का रिटायरमेंट प्लान था, हमने जो उसमें बात भी की थी, आई थिंक मैंने उसमें इस चीज़ का जिक्र किया था। मैं अभी कुछ दोस्तों से इफ्तार कर रहा था, और मैंने एक बात बोली कि उसमें मेरे कुछ एक्स कॉलीग भी थे, एंड दे सेड कि इनफैक्ट वन ऑफ माय एक्स बॉस वाज देयर, जिसको मैंने रेजिग्नेशन दिया था, एंड ही वाज लाइक, यार इट वाज ऑलवेज अ वेरी रिस्की कॉल। मैंने कहा यार, उस पूरी कॉल में जो एक बहुत बड़ा, उस जिक्सॉ पजल में जो एक बहुत बड़ा पीस था, वो यही था कि यार अब हमें प्लॉट्स मिलेंगे, वी विल सेल इट ऑफ, एंड आई स्टिल हैव इट, इट्स बीन 4 years सिंस आई कुड, यस, वो नहीं मिले। अच्छा, उसका एक फ़ायदा हुआ यार, मैंने उसके बगैर भी एडजस्ट कर लिया, एंड दिस इज़, आई थिंक, अगर मैं समझता हूँ पिछले 4 साल में मेरा कोई अल्हम्दुलिल्लाह हासिल वसूल है, वो यही है। और मैं अक्सर ये बात सोचता हूँ कि हैड आई गॉट दैट मनी, आई वुड हैव बिकम टू रिलैक्स्ड। अभी क्या है कि मेरा ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम करता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जो भी आता है। 5 करोड़ वापस आ जाए, 5 करोड़ 5 करोड़ रुपए थे आपके पास, आपने पहले एस्टैब्लिश कर दिया कि मेरे भाई, अगर तुम इसका तुम फ्लैट टेक के किराए पे चढ़ाओगे, बिल्कुल, तो तुमको मिलेंगे 3% राइट, रेंटल, बिल्कुल, और वेयर एंड टेयर अलग है, और पैसे फंस अलग गए। और अगर ये पैसे तुमने किसी मनी मार्केट फंड में, किसी अच्छे, मतलब इवन राइट नाउ जो अगर 200 रुपए से कम आप देखें, स्टॉक पे भी आते हैं, लेकिन अगर हपको है, उसकी आराम से 10-12% की यील्ड है, ईफर्ट की यील्ड है 10-12% की, अगर आप उसमें भी रख दें तो 10-12% आपको स्टॉक और मनी मार्केट तक दे देगा, मनी मार्केट आराम से दे देगा। तो ये तो एक आर्बिट्राज आपको बीच का मिल गया, 7-8% का राइट, एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये आपने स्टैब्लिश कर दिया। अब आप दूसरे सवाल का जवाब दे रहे थे कि भाई कैपिटल गेन, हाँ, कैपिटल गेन जो है वो एक बहुत बड़ा क्रिटिकल और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि फरहान ने बताया कि भाई किसी भी रियल स्टेट या प्रॉपर्टी, फरहान ने बताया कि जी 8% तक का होता है। अच्छा यार, यहाँ पे एक बात फंस रही थी और मैं बताऊंगा ये बात, ठीक है जी। मैंने बताया कि मैं एक प्रीडोमिनेटली मेमन इलाके में रहता हूँ, माशाल्लाह सब बिजनेसमैन लोग हैं। हमारे एक पड़ोसी थे जो कि अब सामने वाले बड़े अपार्टमेंट में चले गए, लेकिन हमारे जो बराबर की पड़ोस की मोहल्ले की मस्जिद है, वहाँ पे मेरी उनसे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकात हो रही होती है। सो मेरा हमेशा से ख्याल ये था कि वो अभी भी स्टॉक मार्केट, वो अभी भी रियल स्टेट का ही काम कर रहे हैं। रियल स्टेट एजेंसी थी उनकी ना, है रियल स्टेट एजेंसी है। वो मुझसे बहुत दिनों से कह रहा था, यार मुझसे मिलो अदील भाई, मेरे से मिलो ना आके। मैंने कहा यार अच्छा, मैंने कहा यार ये कहीं मुझे कोई स्टेट के कामों में काम मुझे क्या पता इस बारे में। मुझे पता है, मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हैं। मैं एक उनका नाम अज्यूम करता हूँ, गफ़ार भाई। मैंने कहा गफ़ार भाई क्या काम कर रहे हैं आजकल? कहने लगे अदील भाई सबको फुल टाइम स्टॉक मार्केट में लगाया भाई मैंने कहा अच्छा, हमेशा से स्टॉक मार्केट में मेमन्स वर एक्टिव, बट वो
जो टिपिकल आपका एक मिडिल क्लास मेमन हुआ करता था वो रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज वगैरह में ज्यादा एक्टिव था। क्योंकि वो ये return कह देता था रहा ना। एग्जैक्टली वो ये कहने लगा अदील भाई मैंने तो वो काम बस एक अपने बेटे को लगाया हुआ है, मैंने कोई पार्टी देखनी होती है तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने अपनी स्टेट Follow the एजेंसी money. बंद कर दी है। वो ये कह रहे हैं एंड दिस इज हाउ द वर्क फंक्शंस यार, दुनिया इसी तरह जज्बात तो काम वज्बात नहीं लाया। इसमें कोई जरूरत भी नहीं है। अब आप आ जाएं स्टॉक मार्केट कंपेयर कर लेते ना, अभी देखें अभी तो हमने बोला कि कंजर्वेटिव एक बैंक में जाओ जाके बोलो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, लेट्स होप यू ट्रस्ट योर वाइफ सो मच कि यार मैं ये जो 5 करोड़ मेरे पास पड़े हुए हैं, 5 करोड़ खैर एक बहुत बड़ा अमाउंट, हमने अज्यूम ये किया कि मैंने अज्यूम ये किया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी ऑफलोड कर दिया, मेरा एक प्लॉट पड़ा हुआ था बैरिया टाउन फलाना जगह जो भी था लॉस में है, लेकिन मैं उसको देखो यार आप जितने दिन उसको रख रहे हैं आप अपना लॉस बढ़ाते जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसे ही तो कहते हैं ना। मेरी अपनी फैमिली की एग्जांपल है, मैं बोलूँगा नहीं, 2 साल पहले काश हमारे डिस्टेंट फैमिली में वो डिस्पोज ऑफ कर देते, अगर वो आज स्टॉक मार्केट इतनी गिरने के बावजूद भी ही वुड हैव बीन सिटिंग विद 50-60% गेन देयर। इस वक्त उस घर की प्राइस एग्जैक्टली वही है जो कि आज से बल्कि शायद 5-10 लाख कम हो गई होगी। मैं तो उनको ये बोलता हूँ आप एक गलती कर रहे हैं, आप गलती ये कर रहे हैं कि आप ये मत बोलें कि यार मेरे पैसे 5 लाख कम हो गए। वो 2 करोड़ का घर था, मैं नॉर्थ कराची की बात कर रहा हूँ, उस वक्त 2 करोड़ मिल रहे थे, आज 1.95 मिल रहे हैं। मैंने कह रहे हैं यार सिर्फ 5 लाख तो कम हुए, मैं कहता हूँ 5 लाख कम नहीं हुए। मैंने कहा पहले 12% इन्फ्लेशन लगाएं, फिर उसके बाद अगर वो पैसे आप उस वक्त स्टॉक मार्केट में मेरे कहने के ऊपर लगा देते तो वो लगाते तो आपको इकोनॉमिक कॉस्टिंग जैसे हम कहते हैं, ये कोई 50-60 लाख का नुकसान आपको ऑलरेडी हो चुका है। और आप और जितने दिन आप इसको रखेंगे आपका ये नुकसान बढ़ता रहेगा। ये बात अल्लाह करे लोग समझना शुरू कर दें। मुझे पता है कमेंट्स में फरहान लोग क्या क्या लिखेंगे। I myself did this. या कोविड के वक्त बिल्कुल हम अल्लाह ताला माफ फरमाए, जब बूम आ रहा था बेरे टाउन का, हमने हमेशा एक वो किया, हमने कहा नहीं यार बेरे टाउन में इन्वेस्ट करें। फिर उसके बाद चंद सालों के बाद हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं यार हमारे को यार ले लो, बिल्कुल ऐसे। अपॉर्चुनिटी है ये, हमें अल्लाह माफ फरमाए मत मारी गई। हमने कहा चलो यार हम भी इन्वेस्ट बिल्कुल ऐसी। ओ भाई जब कोविड हिट हुआ उससे पहले बेरे टाउन के प्राइसेस हाँ गिर चुके थे। बिल्कुल आई वाज ऑलमोस्ट एट अ 50% लॉस, वाओ 50% लॉस जितने में लिया था मैंने वो बेचा और 28,000 लेवल के लेवल पे स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दिए। सुबह मैंने कहा भाई सफर वसीला जफर, हरकत में बरकत है, कीप इट मूविंग। ये कोई पैसे, ये प्लॉट, अबे भाई क्या हमें पाकिस्तानी को प्लॉट का कुछ है, ये प्लॉट मेरे अबे भाई कोई बच्चे नहीं और प्लॉट आ जाएगा क्या? ऐसी क्या बात है? कोई रिश्ता है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी माँ है कि ये प्लॉट दोबारा नहीं आ सकता, कोई और प्लॉट ले लेना। ये पता नहीं क्या पागलपन है यार, ये क्यों? वैसे ये एक साइकोलॉजी ऑफ असल में नहीं ये है। आई थिंक देखिए अब रियल स्टेट हम चाइना में भी देखा है, हमने यूएस में भी देखते हैं यार लोगों की। आपको पैसे बढ़ाने हैं ना, राइट जब वो चीज पैसा खा रही है राइट, तब क्यों उसको लेके मुझे पता है क्या फरहान, मुझे लगता है कि ये भी ना एक एज अ कंस्पिरेसी पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट से आवाम को दूर रखा गया है। मार्केट की डेप्थ जिस दिन बढ़ जाएगी, जो ऑलरेडी हो रहा है काम पायदा वे, मार्केट की डेप्थ बढ़ गई तो फिर देखे ना गेम। और दूसरा मार्केट मैनिपुलेशन भी तो ख़त्म हो जाती है जितनी डेप्थ बढ़ जाती है। अमेरिकन मार्केट को आप मैनिपुलेट डोनाल्ड ट्रंप लेवल का बंदा कर सकता है, कोई हमारे ब्रोकर लेवल का, अमेरिका में कोई ब्रोकर लेवल का जो है ना वो नहीं कर सकता। ये भी मुझे लगता है, ये मेरी थ्योरी। मैं अक्सर देखें पिछले 4 साल में 3 साल में इतना मैंने इस टॉपिक पे लोगों के साथ बातचीत की है, जब लोगों के फियर के बारे में बात करता हूँ पैसा डूब जाता है। मैं शायद एक बात कहना चाह रहा हूँ, मैं भाई देखिए मैं बता रहा हूँ, मेरे पास कोई नंबर्स नहीं है बात प्रूव करने को, बट बहरिया टाउन कराची परहैप्स वुड बी द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रक्शन सिंकहोल इन द इट इज द बिगेस्ट पाकिस्तान। हमारी मलिक रियाज हैज डन अ मिरेकल। उसने जो ये बहरिया टाउन्स बनाए हैं, आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मैंने बाकी इसके अलावा कोई देखे नहीं है। क्या ज़बरदस्त प्लानिंग है। जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने अपने फ्यूचर्स बेट कर दिए, अपने पैसे लगाए हैं, दे आर वेरी हैप्पी। आई नो पेट्रोल प्राइस बढ़ने की वजह से उनके दिल खून के आंसू रो रहा है, लेकिन वो अपने लबों पर ये तकलीफ लाते नहीं हैं बिकॉज इतनी खूबसूरत सोसाइटी बनाई है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं प्योरली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। आप जब एक प्लॉट लेते हैं, उस प्लॉट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं, तो उसमें ज़कात भी ड्यू हो जाती है, वो भी आपको पे करनी पड़ती है। लेकिन दूसरी चीज़ जो आती है वो ये आती है कि यार आप एक्सपेक्ट करते हैं पैसा बढ़ेगा, 50% 40% ऑफ द वैल्यू आ गई है। मेरी टेम्पटेशन बड़ी खौफनाक थी। मैं उस ज़माने में लॉजिस्टिक कंपनी में हुआ करता था, हर कोई बहरिया टाउन में प्लॉट ले रहा था। 2-3 साल बाद सब रो रहे थे यार 10 साल में क्या रो है? अब देख कुछ भी नेगेटिव जीरो। हाँ नेगेटिव। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं अपने उन दोस्तों और कॉलीग्स के लिए कोई खुश होता हूँ कि मैं उस वक्त मना किया करता था कि ना करो, और मैं उस वक्त भी कहा करता था यार म्यूचुअल फंड ले लो, फलाना बैंक का ले लो, इस्लामी बैंक है, ये है। ये थोड़ा सा मिसप्लेस्ड है ये परसेप्शन कि स्टॉक में तो पैसे डूबते ही हैं और रियल एस्टेट में बनते ही हैं। इस वजह से किया गया था क्योंकि हाथी के पैर में सबका पैर था। ताकतवर बड़े लोग
रियल एस्टेट चलाना चाहते थे। बिल्कुल। मतलब यार कराची में अदील, टोरंटो और बीजिंग और शंघाई के लेवल की प्रॉपर्टी प्राइसेस हैं यार। कमाल। और कराची क्या ये जैसा शहर तबाह- डिजर्व करता है कराची जैसा तबाह हाल इंफ्रास्ट्रक्चर में इसमें यार? आप हैरान। ये 2 नंबरी का एक ये इसकी अच्छा इससे फरहान, बड़ी मैं अब मैं इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो पीटीआई की पिछली गवर्नमेंट का था। नहीं यार आपको मानना क्या पड़ेगा। है? नहीं फरहान, जो बाहर का पैसा आया है, एमनेस्टी स्कीमें आई हैं, आई नो इस पे मुझे बहुत नीचे कमेंट्स आएंगे सर, जिस लेवल का उससे पहले जिस गेम नहीं level हो रहा का- था। नहीं इस लेवल नहीं सर, जो प्रॉपर्टी प्राइसेस ऊपर गई हैं, लोगों को नुकसान क्या हुआ है? जो लोग इस वक्त प्रॉपर्टी के नुकसान में आके बैठे हुए ना, दे आर द पीपल हु इन्वेस्टेड बिटवीन 2018 एंड 22। ये वो लोग हैं, ज्यादातर लोग जो इस वक्त शदीद नुकसान में बैठे हुए हैं। सर ये जो बाहर से पैसा आया है ना पाकिस्तान, उसने बहुत ये बबल क्रिएट लेकिन किया एक है। मिनट, मैं आपको लेकिन चेक करूंगा। नहीं देखें, ये नाइंसाफी होगी। पाकिस्तान में जितनी रिमिटेंस आती है उसका 50 to 60% ऑलरेडी रियल एस्टेट में ही पार्क होता है भाई। सॉरी भाई, रियल एस्टेट में ही पार्क होता है। ये उस वक्त ज्यादा हो गया होगा, अब ज्यादा हो इस गया पैसे आ गए होंगे। है। लेकिन भाई ये आप कराची क्यों देख रहे हैं? पूरा पंजाब देखिए ना। ऐसे ही है, देखिए बबल हुआ है ना क्रिएट। रेमिटेंसेस ने इसको फीड किया है। बिल्कुल। रेमिटेंसेस पागलों की तरह बढ़ी हैं पिछले ठीक 10 है। सालों में। ठीक है, बिल्कुल बढ़ी है। बिल्कुल उसने इसको फीड बिल्कुल किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट। एक बड़ा चले, ठीक रोल। है। देखिए ना, देखिए हर कोई सब अच्छे काम तो नहीं करता ना, कहीं ना कहीं कुछ होता मैं है। ये नहीं कह रहा। एक बबल क्रिएट हुआ है उस जमाने में, और वो उस वक्त जो लोग प्रॉपर्टीज में घुसे हैं उन्होंने नुकसान कमाया। ठीक है, समझ गया। लेकिन उस वक्त जो लोग स्टॉक मार्केट में घुसे हैं उन्होंने तबाही फेर दी है। ठीक गोल्ड है? में घुस गए। गोल्ड में घुस गए। अच्छा, तो अब ना हमें वापस आ जाते अब नंबर्स पे बात करें। देखिए नंबर्स बड़ी क्लियर कट है। पाकिस्तान में वैसे भी इकोनॉमिक बाकी एसेट क्लास का नंबर मिलना ज़रा अक्सर मुश्किल है, खासतौर से रियल एस्टेट की जहाँ हम बात करें। ट्रेजरी बिल पे, गवर्नमेंट पे बॉन्ड यील्ड क्या है आपको मिल जाएगा, डॉक्यूमेंटेड है इन्फॉर्मेशन। गोल्ड के हवाले से आपको भी पता है यार, आज से 10 साल पहले गोल्ड जो है वो कितने का तोला मिलता था, आज वो कितना है। मैं उस वक्त लगा था मेरा, उस वक्त मैं अगर 1 करोड़ का जो है वो गोल्ड ले लेता, आज उसकी वैल्यू क्या होती है, वो कई करोड़ होती है, लेकिन उसका CAGR जो है, जिसे हम क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट लेते हैं, वो कितना बन के आता है इस वक्त। तब कुछ निकाल के देख लें, सब कुछ। गोल्ड हैज़ गिवन ग्रेट रिटर्न, जाहिर है गोल्ड का, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है फरहान, और वो बहुत बड़ा फैक्टर जो आता है वो उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाला होता है ना। मैं अक्सर, शायद मैंने आपकी भी किसी पॉडकास्ट में ये बात बोली है कि गोल्ड जो है वो आपके घर में एक चोरी की मार होती है, अल्लाह माफ़ करे। अक्सर घर में चोरियां जो होती हैं वो आपके जानने वाले लोग की कनाइवेंस से ही हो रही होती है ना, तो गायब हो गया, पता भी नहीं मर्केंटाइल चलता। एक्सचेंज में रख दें। मर्केंटाइल एक्सचेंज बड़ा अच्छा आइडिया है। मैं आजकल जिसको मैं कहता हूँ गोल्ड कैसे लेना है, एक सिल्वर गोल्ड दो एक एसेट सिल्वर वो फिजिकल में नहीं physical दे रहा है, नहीं, फिजिकल में नहीं दे रहा है, बट उनकी एक फिजिकल प्रोडक्ट है जिसको एम तोला कहते हैं, जो कि 1000 ऑफ अ तोला आप खरीद सकते हैं। यानी आप चाहें तो 450 रुपए का सोना, वो आई थिंक 5 उसका मिनिमम लॉट होते हैं, यानी आप 2000 रुपए का Awesome. सोना खरीद सकते हैं। ये लोग प्लीज जाइए, स्टडी कीजिए। मुझे कभी कभार बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इतनी खूबसूरत प्रोडक्ट होने के बावजूद व्हाई आर दे Nasdaq में invest नॉट कर सकते हैं। नैस्डैक में इन्वेस्ट कर सकते हैं उनकी ऐप के थ्रू। यानी ये ऐसे ऐसे खजाने हैं जो लोगों को पता ही नहीं है, लीगल तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं रादर देन कोई अगेन आप करें रियल एस्टेट रियल स्टेट। लेकिन क्या है जी, वापस आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, रियल स्टेट, मेरे अपने घर में भी ये डिबेट है फरहान। मैं अक्सर अपनी बेगम साहबा को बहुत जब रेडिकल आइडियाज कह रहे हैं, यार हमारा घर है, कम से कम हम उसको फील कर सकते हैं, उसको सर पे touch कर छत है। सकते हैं, तो मैं उनको अक्सर मजाक में ये कहता हूँ कि मैं कहना आओ चलो, मैं तुम्हें शायद मैंने जिक्र भी किया था लास्ट टाइम, आओ तुम्हें घारो ले जाता हूँ, हमारी एक फैक्ट्री लग रही है वहाँ पे। तो कौन सी फैक्ट्री है जी? वो मैं यार ईवी की फैक्ट्री। क्या मतलब यार, वो मेरी उस कंपनी का शेयर है जो वहाँ पे प्लांट लगा रही है। आओ नेक्स्ट टाइम हम रोड ट्रिप चलेंगे तो हम जो है वो फैक्ट्री है, ढारकी की तरफ चलेंगे, वहां मेरी एक और फैक्ट्री है। भाई बाय डेफिनेशन तो मैं उसका पार्टनर हूं ना। अब एक बैंक का मेरा शेयर है, मैंने कहा भाई तुम्हारा अकाउंट जिस बैंक में, मैं उसके मालिकान में से हूं, क्या मतलब आपका? मेरे पास उसका शेयर है यार, खत्म हो गई बात। इसको देखिए इस तरह, ये माइंडसेट शिफ्ट करने का है कि रियल स्टेट तो मेरे पास, या कोई फिजिकल एसेट तो मेरे पास वहां पे, ये द ओनली थिंग इज दैट वहां मैं कई हजारों लोगों के साथ ये ओन करता हूं। यहाँ पे बस ये कि जी बस ये मेरी अपनी छत है ये सारी। जिस दिन ये देखिए, कोई वजह है ना, अमेरिका में 10 करोड़ लोगों ने इन्वेस्टमेंट, डोनाल्ड ट्रम्प, हमने ये बात की, डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो कुछ नंबरों से जिस पे हमने जिक्र किया, हमने कहा जी S&P 500 नैस्डैक ये गिरते रहेंगे, आप देखिएगा अमन हो जाएगा। ये गिरते रहे। जब उसने धमकी दी
कि जी मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, मार्केट 2-2.5% गिर गई, टेक कंपनियां 5-5, 6-6%, एक दिन में टेस्ला उसके फेवरेट शेयर जो है वो आके गिरा है, डोनाल्ड ट्रम्प आ गया ना अमन मुआहदे सीधा हो पे, गया, क्योंकि सीधा उसको पता है कि भाई एक मुल्क है जिसकी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन या कि उससे कम थोड़ी सी, उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। अमेरिका के मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर। सो कुछ ना कुछ है इस एसेट क्लास में। सो एक रिसर्च अभी आई थी, टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने की थी, गालबन कोई पिछले 34-35 साल का डेटा था, जिसके मुताबिक आपकी स्टॉक मार्केट हैज़ गिवन अ रिटर्न ऑफ 19% पर एनम। ओके, हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट जिसका 7 से 8% का पर एनम का होता है। अच्छा, एक और बात ज़रा और समझने की, ये भी लोग ज़रा समझ लें प्लीज़ बराए मेहरबानी, ये जो बैरिया टाउन में जिनके छक्के लगे थे ना, वो लग चुके। ये कोई 1.5 से 2 साल का फिनोमिनन होता है ये छक्के लगने वाला। ये छक्के हर वक्त नहीं लग रहे होते। एक शायद आफरीदी 10-15 गेंदों की बैटिंग करता था भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, उसी में वो हो गया, शुरू में जो हो गया वो हो गया। अच्छा, ये समझने वाली एक बात है आपको कि अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, जैसे हम मैनेजमेंट की टर्म में एक स्ट्रेटेजिक विंडो कहते हैं ना, कि यार एक स्ट्रेटेजिक विंडो खुली हुई है, जैसे आजकल फॉरेन एयरलाइंस के लिए जो हम बात करते हैं, पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक विंडो खुलने वाली है अभी बहुत जल्दी। आई होप दे आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, जहाज तैयार रखें अपने। एक स्ट्रेटेजिक विंडो थी बैरिया टाउन में खुली, जो शुरू में घुस गया। सेम गोज विद बिटकॉइंस ना, मैं यही बात बोलता हूँ, बिटकॉइन हो बैरिया टाउन हो, जिसको मिलियनियर बनना था, अरबपति बनना था, बन चुका है। अब बाकी दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ भी नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी। सो अगर यही गंगा बहती रहती और हर साल पैसे डबल हो रहे होते तो फिर तो यार ज़िंदगी बड़ी आसान थी, फिर तो कोई गरीब होता ही नहीं ना, फिर तो आधा कराची बैरिया टाउन में रह रहा होता, वहीं पे प्लॉट लेके। ऐसा नहीं होता, इतनी बड़े स्पाइक के बाद थिंग्स डू फॉल डाउन। ठीक है, अब आते हैं स्टॉक मार्केट में। 19% रिटर्न का मतलब लोग शायद समझते नहीं हैं। अच्छा, हमारे यहाँ बड़े मासूम लोग हैं, उन्होंने 19% का मतलब ये कि आप अपनी वेल्थ हर 5 साल में डबल कर रहे हैं। नहीं, से ज़्यादा कंपाउंडिंग डजंट वर्क दैट वे। कंपाउंडिंग में ये 5 साल नहीं है, इट इज़ नॉट डबल, इट्स मोर देन डबल। ओके जी, और वो डबल पे डबल चल रहा है हर साल। अच्छा, ये अगर आप पिछले 36 साल लगा लें फरहान ना, 36 साल यानी कि हम 1990 के आगाज़ में आ गए। 1990 के आगाज़ के बाद क्या क्या नहीं हुआ है पाकिस्तान में। 1990s इज़ कॉल्ड द लॉस्ट डेकेड ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ, उस ज़माने में 8वीं तरमीम की वजह से असेंबलियाँ टूटती रहती थी, देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। IPPs पहली बार पाकिस्तान आए, क्या उन्होंने हाल कर दिया, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इस मुल्क के साथ। फिर मुशर्रफ साहब आते हैं, वॉर ऑन टेरर होती है, अफगान वॉर हो रही है, जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मुशर्रफ साहब चले गए, जरदारी साहब आते हैं, फिर जरदारी साहब की गवर्नमेंट चल रही है, अब फिर दोबारा मुआहदे हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, प्लास्टिक ग्रोथ होती है, पनामा पेपर। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसमें इंडिया से जंगें भी चल रही हैं हमारी, सब कुछ हो रहा है। कोविड आ जाता है, खान साहब आ जाते हैं, खान साहब चले जाते हैं, द स्लोएस्ट GDP ग्रोथ रेट पाकिस्तान, अपने लॉन्गेस्ट GDP इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशो, क्या क्या कुछ इस मुल्क ने नहीं देखा। उसके बावजूद एक एसेट क्लास आपको 18.5-19% रिटर्न दे रही है। इसका मतलब ये कि, और अभी भी फरहान, उन तमाम दम रिटर्न के बावजूद हमारा जो प्राइस अर्निंग रेशो है वो गिर के एक बार फिर से 7 पे आ गया है। अब ये आपने बात की थी, मैंने इतनी देर में क्लॉड से पूछ लिया, मैंने कहा भाई कि अगर 1 लाख, फैक्ट चेक हो रहा है, फैक्ट चेक नहीं, कैलकुलेशन हो रही है। समटाइम्स AI हेलुसिनेट्स, लेकिन ये मैंने अभी अदील के साथ पॉडकास्ट के दौरान ही किया है, तो मैं बता रहा हूँ कि अदील ने बिल्कुल ठीक कहा। अदील ने कहा अगर आपने 1 लाख रुपए 18-19% के हिसाब से लगाए हैं तो 5 साल में डबल नहीं होंगे, वो 2 लाख नहीं होंगे, वो उससे ज़्यादा होंगे। और एग्जैक्ट नंबर जो है वो 2,38,635 रुपये हो जाएंगे अगर आपने 19% CPR से किया है। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज़ जो होगी कि अगर आप ये पैसे 10 साल के लिए लगा दें, 10 साल में आपका ये अमाउंट 5,70,000 हो जाएगा, 5.7 टाइम्स। इमेजिन। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ ऐड करें। नाउ ये दिस इज़ एग्जैक्टली फरहान जो मैं अपनी वर्कशॉप्स में कर रहा होता हूँ, उसमें मैं ये कहता हूँ कि हर महीने 1 का 5 हर महीने 1,000 10,000 ऐड करते रहो। चले 1 लाख रुपए है ना, हर महीने 1,000 ज़रा ऐड करते हैं। इसमें वो करेंगे, इसमें टाइम लेगा, जो भी है। हाँ, यू वुड बी सरप्राइज्ड बाय, तभी मैं अपनी प्रेजेंटेशन में रखता हूँ कि यू नो व्हाट इज़ द बेसिक लाइन इज़ दिस, दैट एवरीबडी कैन बी अ करोड़पति, एवरीबडी। सिर्फ आपको अपनी आदत को बदलना है। ठीक है जी। अगर आप बोलें कि जी मेरे पास आई डू नॉट अर्न इनफ टू सेव, यार अदील भाई पैसे ही नहीं बचते, 5,000 कर, मैं कहता हूँ नहीं मैं तो क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा उसमें भी माइंडसेट का इशू है। मैं पैसे अपने सारे खर्चे करने के बाद बचाऊंगा। एक बार अपने और बेगम साहबा को राज़ी कर लें इस बात पे कि सबसे पहले मैं सेव करूंगा, उसके बाद खर्चे आते हैं। यू नो, ये हमारे उस्ताद मोहतरम वॉरेन बफेट साहब का कॉल है ना कि पे योरसेल्फ फर्स्ट,
सबसे पहले अपने आप को पे करो। उसका मतलब ये नहीं है कि पहले अपने खर्चे करो, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अपने मुस्तकबिल में इन्वेस्ट करो। 1 लाख भी आपकी तनख्वाह है, आजकल 1 लाख तनख्वाह स्टार्टिंग सैलरी ग्रेजुएट्स की इससे भी ज़्यादा होती है, तो 1 लाख एक बहुत आम सी तनख्वाह बन चुकी है पाकिस्तान में। 1 लाख 2 या 3 हज़ार रुपये बस डाल दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ठीक है। आप ये देखिएगा कि किस तरह आप अपने ख़र्चों को खुद ब खुद एडजस्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। थोड़ी देर पहले हमने बात की, अल्लाह ताला ने इंसान को अडेप्टेबल बनाया है ना, इंसान अपने आप को अडेप्ट कर लेता है हर कंडीशन में। आप खुद ये देखेंगे यार, कोई ना कोई चीज़, कहीं ना कहीं कोई क्वालिटी आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। बाहर का खाना अपना कम कर देंगे, अमीर लोगों के साथ चले इस जाएं। पे तो हम बात कर चुके हैं ना कि हम कहाँ कर चुके खर्चा, हम ये नहीं कह रहे कंजूसी बिल्कुल करें, ऐसी। लेकिन प्रूडेंस दिखाएं, बुर्दबारी का मुजाहरा करें, हो जाएंगे ये, बच जाएंगे। इस टेबल को उल्टा कर दें आप। हाँ। आप सबसे पहले सेव करें और उसके बाद सेव कहाँ करें, देखिए हमने ये बता दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं। मैं ये समझता हूँ, हाँ, अगर आप अपना कैपिटल महफूज रखना चाहते हैं, भाई देखिए फरहान, बड़ी सिंपल सी बात है। हम आज जिस दिन ये बैठे हुए अपना शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे एक दिन पहले हमारी स्टॉक मार्केट में क्रेजी तेजी हुई है। आई मीन 15-14 हज़ार आई लाइक द टर्म क्रेजी तेजी। क्रेजी तेजी, जैसे वाकई क्या अच्छा बात। काफ़ी है, क्रेजी तेजी हो गई है। कितने सारे लोगों का जो लॉस हुआ था पिछले कोई महीना 1.5 महीने में, एक दिन में एक कवर सेशन हो में गया। कवर हुआ। अच्छा, मैं इसमें हरगिज़ ही नहीं कह रहा कि ये चीज़ बार बार होती रहेगी। दैट एक्चुअली टेल्स यू समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। आज सुबह ही एक कंपनी के सीईओ हैं, उनको, हमारे दोस्त IBA के माशाल्लाह सीईओ हैं, उनको मैंने एक ही बात बोली, और एक हमारी इन्वेस्टमेंट की एक बड़ी मशहूर एक लाइन होती है, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट्स, इट्स अबाउट योर टाइम इन द मार्केट। क्या बात। यानी आपको कितनी देर मार्केट में रहना है। आप ये सोचकर आ जाएं कि कम वॉट में कुछ भी हो जाए, ये पैसा मेरी मुस्तकबिल की अमानत है, ये पैसा मेरे बच्चों की फैमिली वेलबींग की अमानत है, मैं 10 साल या 15 साल से पहले इस पैसे को छूऊंगा नहीं। एक चीज़ मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें फिर एक चैलेंज और आता है। चैलेंज ये आता है कि 1 साल के बाद लोग कहते हैं यार ये तो कुछ भी नहीं हुआ यार। हो सकता है 1 साल के बाद लोग कहें यार ये तो आदिल भाई ने कहा था उल्टा नुकसान हो गया, मैं तो यार मैं तो नेगेटिव में या मैं तो रेड में बैठा हुआ। यू नो व्हेन डज द मैजिक स्टार्ट हैपनिंग? अगर आप कंजर्वेटिव सेवर हैं, द मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग आफ्टर ईयर 7। वाह दैट इज व्हेन जो कंपाउंडिंग का ग्राफ। भाई साहब, इसके ऊपर तो मुझे आप ही के उस्ताद मोहतरम वॉरेन बफे का एक और स्टार्ट याद आ गया। आपने पढ़ी हुई है वो किताब, उसमें उसने मेंशन किया है कि आज वॉरेन बफे की जो वेल्थ $150 अरब है इस वक्त। बिल्कुल ऐसी $150 अरब। वो 95 साल का आदमी है, उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफे की इस वक्त $150 अरब है। सोचें 90% ऑफ दैट वेल्थ, या यानी कि ऑलमोस्ट 135 या $140 अरब उसने 65 साल की उम्र के बाद कमाए। बिल्कुल ऐसी है, बिकॉज वो कंपाउंडिंग वाली है। इट्स अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ हाउ कंपाउंडिंग वर्क। मेरे पास बहुत सारी और एग्जांपल हैं फरहान, ज़ाहिर है एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन आई रियली होप कि अब तक की ये डिस्कशन लोगों के लिए। कंपाउंडिंग से मुराद से कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं होता। कंपाउंड मैं कहीं ये इसको मैं डिस्क्लेमर दे रहे हैं। और दूसरा एक और डिस्क्लेमर दी, जो आपने स्टॉक्स की बात की, लेकिन एक गलती होती है दी, आप थोड़ा सा पढ़ लिख के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। कचरों में सट्टों में फंसेंगे तो आप, हो सकता है 15 साल आपको कोई गलती यही होती है। जिसने किसी ने वर्ल्ड टेलीकॉम ले लिया था, जी, वो आज तक 3 वहीं रुपए का, बैठ, वो वही है, वो नेगेटिव में है वो अभी। नेगेटिव है। तो फिर उसमें वही करें जो मैंने और अदील ने किया था कि लॉस काटे। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की ज़िंदगी में सब ने इस तरह की बेवकूफ़ियाँ की होती हैं। काट देना। हमें ऐसा लगता है यार ये मेरा बिटकॉइन है, हाँ, ये मुझे, या ये मेरा गंधारा ऑटोमोबाइल है, या ये मेरा साजगार है। यार इनके बिजनेस मॉडल चेक करें, ये सारी बातें नहीं। किसी को वही नहीं आ रही थी कि ये कंपनियां इतना, इनका शेयर प्राइस जो है वो ग्रो कर जाएगी। लेकिन फरहान का ये पॉइंट बहुत वैलिड है। फरहान ये, और हर एक को हम समझाते भी यही हैं, पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं 10 कोई बड़ी खूबसूरत कंपनी है, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन 10 खूबसूरत और आपको उनके नाम पता है, हम सबको उनके नाम पता है। अब तो पता ही है, बिल्कुल। अब तो ज़ाहिर है इतना डेटा, आई थिंक पाकिस्तान में एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी भी ग्रो होगा। अच्छा, कुछ नहीं कर सकते, बहुत मेहनत है, जस्ट बाय अ म्यूचुअल फंड। वो उनके पास नहीं स्टार्ट करने के लिए, देखिए आदत बनाने के लिए, पहले तो आप अभी आपने लोगों को रोक दिया ना, अभी आपने आप लोगों को रोका। मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर करना चाह रहा हूं, क्योंकि हम लोग तो जज्बात में कहां से कहां डिस्कशन होता हुआ मैं कह रहा हूं, रुक जाए इसको। आपने पहले बोला कि पैसे इकट्ठे करें, लोगों ने बोला नहीं थे पैसे, आपने बोला घर बेच दे, उसका आपने फाइनेंशियल सेंस ही बता दिया। अब आपने आपने पैसे को लगवा दिया मनी मार्केट में कि काइबोर ऊपर जा रहा है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं, आपको इस्लामिक मनी मार्केट फंड से भी 10-12% मिल जाएगा। मनी मार्केट हो गया। अब आप लोगों को लेके आ रहे हैं स्टॉक की तरफ। राइट।
और आप कह रहे हैं चलो ये दूसरा एक दरवाजा खोलो, उसको देखते हैं डब्बे में क्या है। वो डब्बा खोलते हैं ना, वो डब्बा खोल रहे हैं आप। अब दूसरा डब्बा आपने खोला है ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, स्टॉक्स में हमारी बात हो गई, आपने बताया 19% CAGR है, लेकिन इसमें ये भी बात हो गई कि जरा देख लें कौन सी कंपनीज कुछ बिल्कुल और है। ऐसी है। ठीक है, अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के तरीके आप बता रहे हैं कि आपने कहा एक तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दें, वो कंपनीज आप समझ गए, वॉच कर लें। दूसरा अब आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में चले जाएं। बिल्कुल ऐसी है। मैंने पूरा रिकैप कर दिया है, बहुत आप अच्छा, दोबारा बहुत अच्छा काम किया आपने। ये जो 19% भी है, इसमें भी मैं ज़रा क्लैरिटी इसमें दे चलूँ। दिस इज़ द रिटर्न ऑफ द KSE 100 100 इंडेक्स। इंडेक्स। इसका मतलब ये कि आप पिछले 30 साल से या 34 साल, जो भी टॉप लाइन सिक्योरिटी का, जहाँ से उनकी आई थिंक 35 साल हो गए हैं शायद, उसमें जो 100 कंपनीज के शेयर्स होते हैं, यानी जो एक इंडेक्स है हमारा, उसमें हर कंपनी में उसके वेटेज के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी यू आर ट्रैकिंग, इसे इंडेक्स ट्रैकिंग कहते हैं कि OGDCL का इतना परसेंट है तो आप इतना परसेंट लगा रहे होंगे, हबीब बैंक इतना। अच्छा, आज से 35-36 साल पहले मीज़ान बैंक इंडेक्स का हिस्सा नहीं था, क्योंकि मीज़ान बैंक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब ये कंपनियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं। आज ही हमारे एक दोस्त ने, लाहौर के हमारे दोस्त ने, यही बुझा दी, भाई यार मैं म्यूचुअल फंड को क्यों पैसे दूं, मैं उनकी जो रिपोर्ट आती है फंड मैनेजर, मैं उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करता रहूं। मैंने कहा बहुत अच्छा काम है, बिल्कुल करो, स्मार्ट। बट यू रियली वांट टू डू दैट काइंड ऑफ एफर्ट और नॉट। तो जब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट KSE 100 इंडेक्स ने 19% रिटर्न दिया, स्टॉक मार्केट ने 19% रिटर्न दिया है, KSE 100 इंडेक्स ने 19। अगर आपके वर्ल्ड कॉल और आपका पोर्टफोलियो TRG और इस तरह की कंपनियों में आपका बना हुआ था, तो इसका नहीं, मुझे इन कंपनियों की गवर्नेंस के साथ कोई मसला नहीं है। इनके शेयर जो हैं वो कोहिनूर स्पिनिंग मिल आपके पास था, देखिए ना, 13 रुपये से आज वो फिर शायद 2 रुपये घूम के आ गया है ना, आ गया। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनियां थी तो फिर आपको ये रिटर्न नहीं मिलेगा। अब आप देखते ये हैं कि यार नहीं यार, फॉर अ सिंपलिस्टिक मैन लाइक मी हु जस्ट डन, जो कि एक स्कूल में टीचर है, और फॉर अ वुमेन उसके लिए बड़ा मुश्किल है ये कि यार मैं ये कंपनियां कैसे, अदील भाई कह तो देते हैं इतने आराम से, मैं कैसे फॉलो करूंगी। मैं तो अपनी जब ऐप खोलती हूँ ब्रोकर की, तो उसमें रंग बरंगी चीज़ें, तो मुझे घबराहट अचानक, आज बत्तियां जल बुझ रही होती है, मुझे तो नौजिया होना शुरू हो जाता है उससे। उन लोगों के लिए जो बेस्ट थिंग इज द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है जी। पाकिस्तान में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत मैच्योर हो चुकी है। आपके पास कुछ बहुत बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छी कंपनियां हैं हु हैव बीन गिविंग एक्सीलेंट रिटर्न। अगर आप इनका कंपैरिजन करना चाहें तो देयर इज़ अ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, मुफैप जिसको कहा जाता है, उसकी वेबसाइट पे आप जाइए। मैं जिस फंड में रेकमेंड आपको, आई मीन दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, लेकिन मैंने जिस फंड में मैं 2006 से छोटा इन्वेस्ट करता रहा हूँ, वो इक्विटी फंड्स रहे हैं। इट वॉज, जिन्हें आप इक्विटी या स्टॉक मार्केट फंड कहते हैं। अच्छा, सिर्फ एक टाइम आया फरहान मेरी लाइफ में जब मैंने मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट किया था, एंड दैट वाज 2 साल पहले, जब ये रिटर्न 20-21% पे आ गए थे। तो व्हाट आई डिड इज दैट, जब ये पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट बढ़े, अनप्रेसिडेंटेड इंटरेस्ट रेट, हमने उस लेवल की इन्फ्लेशन ना कभी देखी ना, इंटरेस्ट रेट 21% पे आपका आ गया, तो वो म्यूचुअल फंड भी आपको 20% 30% इंटरेस्ट रेट दे, 20-21-23% तक इंटरेस्ट रेट्स उसमें या प्रॉफिट रेट है, बिकॉज वो मैं शरिया कंप्लाइंट फंड्स में डील करता हूँ। मैंने इक्विटी से निकाल के पैसा जो है वो उसमें लगा दिया। ठीक है जी। अब 21%, 22%, 23% रिटर्न आ रहा है, तो यार किसको बुरा लगता है? स्टॉक मार्केट भी इस रिटर्न को बीट करना मुश्किल हो जाता है ना। फिर क्या हुआ, लेकिन जब आपको अंदाज़ा हुआ कि यार इन्फ्लेशन अब कंट्रोल में आ रही है, इंटरेस्ट रेट गिरने वाले हैं, और स्टॉक मार्केट आपकी 2023 के बाद से, क्योंकि वो IMF का आपकी डील हो गई थी, तो फिर आपकी मार्केट ऊपर आ रही थी, तो व्हाट आई डिड इज़ दैट, वहाँ से पैसे दोबारा निकाल के, बहुत आसान हो जाता है, एक सिंपल, बल्कि अब तो ऐसी ऐप्स, बल्कि अभी तक म्यूचुअल फंड में उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया नहीं है। शायद लोगों को ये बात पता चली हो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 30 लाख रुपए तक अब सहूलत अकाउंट की वो बना दी है, लिमिट कर दी है। इट इज़ नॉट अवेलेबल टू म्यूचुअल फंड राइट नाउ। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में सहूलत अकाउंट ये होता है, आपको कोई इनकम डॉक्यूमेंट नहीं देनी। एक ज़माने में, अगर आपको याद हो, पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड पर गाड़ी मिल जाया करती थी, उस बैंक का हिस्सा मैं भी रहा हूँ। शनाख्ती कार्ड के आपकी कॉपी पे, जैसे नो डॉक्स सेगमेंट कहा जाता था, अब आपका लिटरली शनाख्ती कार्ड की कॉपी पे आपका स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुल जाता है। आप अपनी ऐप पे अकाउंट खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इवन 10 लाख तक आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट, अपना सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं। आइडिया क्या है फरहान? देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं अदील, अच्छा टके की इन्वेस्टमेंट नहीं है अदील भाई, म्यूचुअल फंड तो 3% लेते हैं यार, एंट्री लोड लेते हैं, और फिर उनकी मैनेजमेंट फ़ी। मैंने कहा यार, ये बातें ना वो लोग करते हैं जिनके फिर जब कोई 2-3 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं, और तुम्हारी कोई 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 3% जो है ना, वो 300 रुपए होता है। ठीक है जी। मैं अभी जो आपके ऑफिस आया हूँ, मैं अभी आपके ऑफिस में आया हूँ, मैंने इन ड्राइव को 500 रुपए दिए हैं यार, मैं करीब ही रहता हूँ यहाँ से। 300 रुपए की क्या वैल्यू होती है? तो भाई कहीं से स्टार्ट करो। अदील, मैं समझ गया जी। आपने बड़ा वाजे कर दिया कि भाई स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, करो, नहीं समझ में आ रहा, दिमाग बैंडविड्थ नहीं है, इल्म नहीं है, म्यूचुअल फंड्स में कर लो। बिल्कुल। और फिर उसमें भी आपने दोनों बता दिए, हवाओं का रुख देखें, तेल देखें, तेल की धार देखें, और उसके हिसाब से मनी मार्केट और
इक्विटी फंड में बिल्कुल अपने पैसे करते हैं। ये तो हो गया स्टॉक और ये चीज़ मनी मार्केट मनी मार्केट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और कौन से एवेन्यूज़ हैं अगले 3-4 सालों में जो आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे इन हालात में पैसे को एक, मैं तो कहता हूँ कि ना कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, या किस तरह हम अपने पैसे को बचा सकते हैं, बिल्कुल देखिए क्योंकि फिर अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो पैसा घटेगा। हाँ देखिए अब मैंने जब बोला कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट रेट्स बढ़ रहे हैं, तो एक तो आपके पास ये हो जो अभी आपको 10% 9% का रेट मिल रहा है बैंक्स में, वो हो सकता है आने वाले दिनों में कि 12-13% का जो है वो ठीक है। इंटरेस्ट रेट हो। अच्छा, इंटरेस्ट रेट का स्टॉक मार्केट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप हो सकता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे जाए, लेकिन पाकिस्तान अजीब उल्टी गंगा बहती है यहाँ पे आप रहने दें इन चीज़ों को। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन चीज़ों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ भी रहे होंगे स्टॉक मार्केट में वक्ती तौर से। अच्छा, स्टॉक मार्केट वैसे भी फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, वो पहले ही इंटरेस्ट रेट के इंक्रीज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती हैं। कभी कभार आप सोचते ना यार ये मार्केट बढ़ क्यों नहीं रही है, ये वो हो ही रहा है, वो मार्केट फ्यूचर के इंटरेस्ट रेट को एब्जॉर्ब कर रही है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको मार्केट में इतना ज्यादा फर्क नजर, और कम से कम पाकिस्तानी मार्केट में हमें थोड़ा बहुत ऐसे ही नजर आता है। अब आ जाते हैं हम कमोडिटी साइड पे। हमने मुख्तसरन गोल्ड का जिक्र किया, आई थिंक हमने उसमें ये बात भी कर दी थी कि थोड़ी बहुत अपनी आप एक्सपोजर जो है ना गोल्ड की तरफ लें। अच्छा, गोल्ड में फिर ज़ाहिर है वही ऑप्शन आता है कि जी मैं दुकान पे जाऊं और जाके मैं वो ले लूँ जो छोटी छोटी उसकी चिप्स होती हैं, या अगर आप बहुत बिस्किट्स हैं, आप बहुत अमीर हैं, वो जो मड आइलैंड में अगर आपको याद हो बॉलीवुड फिल्मों में पुरानी होती है ना कि वो गोल्ड के वो बार्स हुआ करते थे एंड ऑल, वो तो खैर कई 10 तोले का होता है वो बहुत यू हैव गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट। 10 तोले का मतलब अब क्या हो गया, आज तकरीबन 50 लाख रुपए हो गए ना। 50 लाख रुपए मिडिल क्लास के लिए तो नहीं होती ना इसकी लिक्विडिटी पोजीशन। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यार ज़रूर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का फरहान एक चैलेंज है बहुत बड़ा, उसकी ऐप इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, मैं आपको I have had an account for so long, अदील में कुछ नहीं कर इट्स पाया। वेरी कॉम्प्लिकेटेड, यानी मैं मेरे और आपके लिए नहीं है, वो ब्रोकर के लिए बनाई हुई है। वो आप सीख जाएंगे। देखिए लगन हो तो इंसान तो कुछ भी कर लेता है, कुछ भी सीख लेता है अगर आपने इरादा कर लिया। बिकॉज देखिए मुझे फरहान ईमानदारी की बात है, मुझे गोल्ड को फिजिकल फॉर्म में घर में रखने में बहुत डर लगता है। ठीक है जी, तो मैंने अपनी छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट जो है ना वो इसमें भी की हुई है। पाकिस्तान की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक गोल्ड फंड भी लॉन्च किया हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने गोल्ड फंड लॉन्च किया हुआ है, लेकिन उसकी भी फिर मैनेजमेंट फ़ी भी है, थोड़ी ज़्यादा है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम आपकी एक इन्वेस्टमेंट। देखिए एक बात आपको समझनी है, IMF ने एक और जो पाकिस्तानी हुकूमत को डिमांड रखी है वो डिवैल्यूएशन है PKR की। हमें इतने बुरे हालात हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। दोनों से हेज करता है गोल्ड आपको जो है ना, गोल्ड इस लिहाज से परफेक्ट है कि आपको एक तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चाइना का सुन रहे हैं कि जी चाइना बिल्ड किया है, चाइना गोल्ड खरीदे जा रहा है, ठीक है जी। और जिस तरह अमेरिका मट्टी पलीत US डॉलर की ट्रम्प कर रहा है, तो गोल्ड एज अ रिजर्व करेंसी हम शायद दोबारा वो ब्रेटन वुड सिस्टम की तरफ ऐसा लग रहा है वापस जा रहे हैं कि यार गोल्ड की हर मुल्क अपने मैक्सिमम जो है वो गोल्ड में रखा था। अमेरिका का पूरा आपको पता है गोल्ड बैक डॉलर हुआ करता था उस वक्त, चाइना जो है वो गोल्ड बाय कर रहा है। और क्योंकि हम गोल्ड मोस्टली इंपोर्ट करते हैं, इट इज लिंक्ड विद द इंटरनेशनल मार्केट, अगर PKR गिरेगा, जो कि गिरना है, अब हमें लग रहा है बज़ाहिर जो इंडिकेशंस आ रही हैं 10% 8% जो भी नंबर आता है, आप देखेंगे गोल्ड की प्राइस में अचानक इजाफा होगा। तो अगर वो एक तोला जो है वो आज 5 लाख रुपए का, आप देखेंगे कि यार वो 540 या 550 का जो है वो हो जाएगा। और आपके पास अगर गोल्ड में सेविंग है तो वो जाहिर है वो चीज़ वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही होगी। दैट्स द थिंग। सो इसलिए पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मैनेजमेंट के साथ मेरी रिसेंटली एक मुलाकात हुई, एंड आई कैन टेल यू दैट वन ऑफ द टॉप गाइज सिटिंग देयर, ही इज टोटली, उनको इस बात का एहसास है कि हमारी ऐप बहुत मुश्किल है इस्तेमाल करने के लिए, बिकॉज वो एक इंटरनेशनल ऐप है जो कि आप उसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो अभी अपने शायद ब्रोकरेज के हवाले से भी कोई बड़ी आसान पॉलिसी बनाने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, और वो सिर्फ चाहते हैं कि समबडी कम आउट देयर इन द मार्केट, कोई ब्रोकर आए यहाँ पे आके जो कि एक आसान सी ऐप जो है वो बना दे और उस आसान सी ऐप के थ्रू जो है वो ट्रेडिंग हो सके। सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट दैट दे हैव, जो हमने अभी M तोला जिसका जिक्र किया, अभी मिनी तोला, उसमें आप इन्वेस्ट करें, प्लीज़ बिल्ड सम पोर्टफोलियो। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ सिल्वर? सिल्वर, देखिए सिल्वर का यूज केस क्या है, सिल्वर इंडस्ट्रियल है, गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू इन द फॉर्म के कंट्रीज अपने रिजर्व, नथिंग कंपेयर्ड टू गोल्ड, Nothing compared to gold. नथिंग कंपेयर्स टू गोल्ड, हाँ। नथिंग, मतलब ये आप देख लेना, आप इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसान की हिस्ट्री में अगर आप देखें हजारों सालों का बिल्कुल कारून का खजाना भी जो था वो जाहिर है वो सोने में ही था, बिल्कुल ऐसे सिमसिम सोने की अशरफिया, और आज भी चाइना गोल्ड खरीदा, आज भी चाइना गोल्ड, नथिंग स्टोर्स वैल्यू बिल्कुल लाइक गोल्ड। सिल्वर गुड, जो लोगों ने इन्वेस्ट किया सिल्वर में काफी, अगर मुझसे पूछे मैं, अच्छा सिल्वर का फिर यही है, अच्छा सिल्वर का प्रीमियम पाकिस्तान में आपको खरीदना है, जरा जाए तारिक रोड पे जो सिल्वर की दुकान है, बदमाशी है, 30% प्रीमियम पे बेच रहे हैं, 30% प्रीमियम पे। क्यों भाई?
सर आप कहीं और से ले लें फिर। यार बदमाशी है, सीधा सी तारिक रोड के करीब वहाँ लिबर्टी पे है ना जो दुकानें, वहाँ जाके ज़रा चेक करके आइए ज़रा। हद है यार, हद है। मतलब terrible situation. But anyway, coming back to, okay, so you've talked about gold, silver. एक ही एवेन्यू रह गया है, बिलाल बिन साकिब वाला। अच्छा, क्रिप्टो। बिलाल बिन साकिब भी आजकल एआई ज़्यादा करने लगे। आर्टिकल बड़ा ज़बरदस्त लिखा और उनका आया है वो ब्लूमबर्ग, क्या भाई की ब्रो की पीआर गेम इज प्रीटी टॉप नॉच वैसे। तिवारा के तो वो चेयरमैन बन गए। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। बताइए। क्रिप्टो इज़ गुड फॉर समवन। अभी ये खबर आई इत्तेफाक से, मैं एक अमेरिकन पॉडकास्ट में ही सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने कहा है कि वो जो उन्होंने जो नाका वो चुंगी लगाई है उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे वो कहीं कौन सी अपनी लियारी एक्सप्रेस वे, बाय द वे लियारी एक्सप्रेस वे में ऑटोमेटेड गेट लग गए हैं अभी। यस, मैंने कल ही इसीलिए इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है। बहुत मुबारक हो। नहीं वो नहीं है, इट्स नॉट द ई टैग वाला, अच्छा, ई टैग वाला। बट वो वाला जो एक सांप जो बंदा अपने डोले बना रहा होता था, रस्सी होता, पता नहीं क्या था यार, क्या क्या देखा है इस मुल्क में, इस शहर में खास तौर से। सो तो या उन्होंने कहा है जी, ईरान ने कहा है कि वो जो आपको पता नहीं $2 मिलियन पर वो करना है, और ये ओमान के मज़े आ रहे हैं उसमें। आप देखिए 50% ओमान को जाएंगे, इनको जाएंगे। तो ओमान कह रहा है यार मैंने तो मांगे भी नहीं थे ये पैसे, और पब्लिक में थोड़ी बताने थे। वो ये कह रहा है 5 साल में क्या अमाउंट बन रहा है वो ना, $500 बिलियन। माय गॉड। और खैर वो आई एम श्योर आप जुबैर के साथ ज़ाहिर है जियो स्ट्रेटेजिक पे आप पॉडकास्ट करते हैं, मिडल ईस्ट विल नेवर बी द सेम अगेन। आई मीन वो ख़त्म हो गई गेम, अब बिल्कुल उलट चुकी है। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस थिंग, क्रिप्टो इज़ गुड फॉर समवन जो कि डे ट्रेडिंग कर सके, जो कि सुबह उठे मैं इतने पे लूँगा, रात पे सोते हुए इतने पे लिया, सुबह उठा इतने % ऊपर आ गए, कर दें। एक सादे इन्वेस्टर मेरे और आपके जैसे बंदे के लिए आई डू नॉट रिकमेंड क्रिप्टो। हमारे एक दोस्त हैं जो सही मानों में क्रिप्टो मिलियनेयर हैं और पाकिस्तान में रहते भी नहीं हैं। उनसे भी एक बार डिस्कशन हुआ था इस चीज़ के हवाले से, एंड ही सेड दैट उसके अपने पोर्टफोलियो में भी अब इट्स नॉट मोर देन 5%। क्योंकि देखें, मैं वही बता रहा हूँ ना कि वो बहरिया टाउन के प्लॉट बेच के निकल चुका है, वो जो क्रिप्टो में उसका एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है मेरी नज़र में। क्रिप्टो वाज सपोज्ड टू बी द अल्टीमेट हेज, which it has not proved to be. Yeah. वो यूनाइटेड स्टेट्स की स्टॉक मार्केट के साथ मूव करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बहुत ये कहते हैं ना, यू क्या फायदा है? हिट ऑन द हेड वाली, ऑन द नेल वाली जो बात है, वो यही हुआ है कि इवन गोल्ड हैज इस दफा हुआ है ना, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार गोल्ड पहले खेल चुका था, बहुत ऊपर आ गया, तो वो सारा पैसा ऑयल में घुसा। देखिए मैं हमेशा हर चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से फरहान देखता हूँ कि आज से 2 साल पहले या आज से कोई 2 साल पहले मुझे कहता कि गोल्ड जो है वो 4,800 पे बैठा होगा, ना ना करो यार, पॉसिबल ही नहीं है। उस वक्त 2,500 पे होगा गोल्ड मेरे ख्याल से, तो पॉसिबल ही नहीं है यार। ज़रा उसमें एक स्टोरी, और वो ये कि गोल्ड 5,600 से नीचे आए यहाँ पे, लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर मैं देखता हूँ तो यार ये तो भी गेम अच्छी हो गई। क्रिप्टो में भी ऐसे ही है। क्रिप्टो के साथ सिर्फ जो हुआ है वो ये कि इट इज़ जस्ट टू वॉलेटाइल। आई मीन आप अगर well Adil, it is not as volatile as it used to be. Bitcoin, I'm talking about, when I say crypto, I don't mean 1.26 से यार, 1.26 से यहाँ पर आया है, लेकिन 70 से नीचे नहीं जा रहा। देखते हैं क्या रहता है सिलसिला। But anyway, देखिए this is no advice. जो नहीं, देखिए दिस इज नो एडवाइस। देखिए मैं थोड़ा सा एंटी क्रिप्टो हूँ। I अगर कोई मुझसे क्या, बिकॉज क्यों फरहान, क्या वजह है उसकी? बिकॉज आई केयर फॉर पीपल्स मनी यार। मुझे उनको सट्टेबाजी की आदत में नहीं लगाना। एंड वन थिंग, द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योर इन्वेस्टमेंट्स इज़ आप हर 5 मिनट बाद अपनी एप्लीकेशन चेक करें। इन्वेस्टमेंट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि यार मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा। ये जो नए इन्वेस्टर आते हैं ना, नवे उनके साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। 5 मिनट पहले तो मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ था यार, $50 बन गए, अब मैं लॉस में आ गया यार। सो please that's the dopamine rush now. that's the dopamine thing that goes with any kind of mobile phone application। टिंग आवाज आती है व्हाट्सएप की, एक डोपामिन क्रेविंग आपकी शुरू होती है, आप देखते हैं। बट यू कैन टीच योरसेल्फ दीज थिंग्स। आप ये कर सकते हैं कि अपनी ऐप को अपने डेस्कटॉप से हटा दें, उसे कहीं कोने में डाल दें, एक फ्रिक्शन क्रिएट करें ऑफ गोइंग टू द ऐप एंड ऑल। आप अपना मोबाइल फ़ोन दूर रख सकते हैं, ये सारी बातें। वो तो खैर एक ट्रीटमेंट होती है फॉर मोबाइल फ़ोन एडिक्शन भी। और मैंने ये चीज़ करता हूँ कि रात में मैं अपना मोबाइल कोशिश करता हूँ अक्सर कि मैं डिस्टेंस रख दूँ कि यार एक रिक्शा कौन उठ के जाए सुबह एंड ऑल, क्योंकि सुबह उठते ही देखना होता है मार्केट्स क्या नहीं, रात में क्या हुआ। पर फुटबॉल मैचेस चैंपियंस लीग के भी रात में होते हैं। ये भी बहुत सारे काम है, मैं बहुत सारे काम है, मेरा सिर्फ एक ही काम है, खबरें। नहीं मुझे आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैंने इस रमज़ान में ही सोचा था फरहान, सीरियसली सोचा था कि यार अपनी ये ना स्क्रीन टाइम को मैं जो है ना रेजिस्ट करूंगा, कंट्रोल। वो उन्होंने जंग शुरू कर दिया। प्राइवेट सवाल पूछ रहा हूँ। जी नहीं पूछो।
पता नहीं स्क्रीन टाइम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा and it is bad. अभी हमारे जो बड़े साहबजादे हैं उनका, हम अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। 2 पे तो काम नहीं चला, लेकिन छोटी वाली पे ये काम बहुत करा। अल्लाह का शुक्र है, शी इज़ नॉट डिपेंडेंट। उसको पता है कि 4 बजते हैं मेरा कार्टून टाइम शुरू होता है, आधा घंटा वो कार्टून देखती है और फिर चलिए उसको बाकी अर्ली पकड़ लिया आपने और जल्दी। वो हमारी बेगम साहबा ने कहा सारी जो सीखी है लाइफ में चीज़ें वो इस पर लगा करो। ओनो खेलने को तैयार है, शतरंज खेलने को तैयार है, बट यू विल आल्सो अंडरस्टैंड वो फिर अवॉइड करना भी सीखेगी। अब लेट्स आई रियली होप सो कि आई रियली विश कि हम बाकियों में भी शायद ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन आई एम अ वेरी बैड एग्जांपल फॉर माय चिल्ड्रन। हमारे बच्चे अब जिनमें समझ आ गई है, दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल द पेरेंट्स। इस टॉपिक इस पॉडकास्ट का टॉपिक नहीं है कि माँ बाप बच्चों को बोल रहे हो भाई अपना वॉच टाइम देख ले, अपना देख लें। तो हमारा यही है ना मसला। अब क्या है, अब डिनर टेबल पे जो है वो मोबाइल मेरा चल रहा है, खबरें चल रही हैं। अच्छा, मुझे बचपन से आदत है कि खाना खाते मुझे कुछ पढ़ना होता है। वो खैर बड़ी बेगम ने कंट्रोल की कोशिश, लेकिन मैं मोबाइल खबरें, अब मेरी ट्विटर की फीड चल रही होती है उस पर आके मुसलसल। अब वो हमारे दूसरे नंबर वाले अपना लैपटॉप ला के रख लेते हैं, डांट पड़ती है, ये क्या, इनको भी तो देखें आप, ये भी तो। अब यार अब बेइज्जती कर दी मेरी, बंद करो मोबाइल, रखो यार इसको कहीं पे। मैंने कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नो। तो जो ट्रेडिंग में ना, हाँ ट्रेडिंग में कम से कम एक फ़ायदा ये हो गया है कि मैं अब वो जिस तरह जब शुरू के ज़माने में अपनी ऐप बार बार चेक कर रहा होता था, हाँ ये ज़रूर आगे देख लेता हूँ, 2-3 घंटे बाद देख लिया मार्केट की डायरेक्शन क्या है। लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ मनी एडवाइस एज वेल, बिकॉज आपका टेम्परामेंट अगर ख़राब है बिल्कुल, और आप ट्रिगर हैप्पी हैं, दैट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू योर मनी। बिल्कुल ऐसी है। हज़ारा सा हवाओं का रुख, ठंडी सर्दी गर्मी सर्दी होगी, हवाओं का रुख बदलेगा, आप घबरा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, थोड़े से बुर्दबारी का मुजाहरा करना पड़ता है ज़िंदगी में। आज एक और मेरे दोस्त का मैसेज आया जो सऊदी अरेबिया में होता है, ही सेड कि अदील भाई, अभी भी नए जो स्टॉक मार्केट में नए लोग आते हैं ना, ये बहुत तंग करते हैं। अल्लाह, अदील भाई मैं लोअर प्राइस पे तो शेयर लेता हूँ, लेकिन जब कोई शेयर ऊपर आ जाता है मुझसे ख़रीदा नहीं जाता ये वाला। मैंने कहा यार अब मुझे एक बात बताओ। उसने एक शेयर की मुझे एग्जांपल दिया, अदील भाई वो जब इतने का था तो मुझे सही लग रहा था, अच्छा लग रहा, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा यार उस शेयर की जो हाईएस्ट प्राइस है वो इस वक्त एग्जिस्टिंग प्राइस से कोई 40% ऊपर थी। मैं एक वो बैंक के शेयर की बात कर रहा है। मैंने कहा यार वो शेयर जब 300 रुपये का था वो अपने ऑल टाइम हाई पे था, वो जब 400 पे पहुंचा तब भी वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा, वो 500 तब भी अपने ऑल टाइम। तुम्हें क्या पता यार वो आज से कुछ 1 साल बाद 600 या 700 रुपये का होगा, और तुम ये बोलोगे नहीं क्योंकि मुझे 300 या 250 पे लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आई हैव लॉस्ट एंड आई हैव मिस्ड दैट मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी। सो देखें फरहान, अपना तो बड़ा सिंपल रूल है, आई वर्क ऑन अ फार्मूला। वो फार्मूला बड़ा सिंपल होता है, वो ये होता है कि पैसे आएंगे और वो मेरा फार्मूला ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर क्या होता है, 3 जगहों पे पैसे निकल जाते हैं, घर के खर्चों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और कुछ हम अल्लाह ताला के साथ भी ज़ाहिर लेन देन करना होता है। और शायद बरकत सारी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, बरकत शायद ज़्यादा उसी की होती है। तो वो फार्मूला चल जाता है, जहाँ से भी पेमेंट आई वो फार्मूला चल गया, करेंगे। कल इत्तेफाक की बात है, परसों रेडियो के पैसे आ गए, इस बार लेट आए पैसे, वो गिरी हुई मार्केट। अब आए तो अब मुझे तो फार्मूला चलाना है अपना। मैंने कहा अच्छा हाँ, और फिर 2 कंपनी डिविडेंड आया, एक कंपनी का इत्तेफाक से, अभी ये डिविडेंड सीजन भी, ईफर्ट का भी आया, आपको पता है मेरी बड़ी महबूब कंपनी है, उसके भी आ गया और अच्छे टाइम पे आ गया। सो अब क्या होता है, अच्छा अब एक ज़माना ये था कि मैं डिविडेंड जो आता था उस पर पार्टी करते थे, अब ये नहीं, पिछले 2-3 साल से जो आएगा वो री इन्वेस्ट होगा। ठीक है, जो मैं लोगों को सिखाता भी यही बात हूँ यार, यही तो कंपाउंडिंग का मैजिक वर्क्स हियर, स्टॉक्स में कंपाउंडिंग, दैट्स सो। वो फॉर्मूले को अप्लाई करें अपना, मेक योर ओन फार्मूला। मैं हर एक को सिखाता भी यही चीज़ हूँ अपनी। हो सकता है मेरे लिए वो इन्वेस्टमेंट फार्मूला 20% ऑफ माई इनकम हो, आपके लिए 5% हो सकता है, 10%, आपके लिए 40% हो सकता है। आई रिसेंटली मेट एक कैंप में, आई रिसेंटली मेट अ गर्ल एंड शी सेड कि अदिल भाई आई एंड अप सेविंग 50% ऑफ माई मनी एंड इट्स लाइंग इन माई अकाउंट। कि कह रही कि घर है, अब्बू हैं माशाल्लाह, उनकी अपने, मैं क्या खर्चा करूँ, मेरे तो अपने यही खाने पीने और यही सब इधर चीज़ों में खर्चा, फूड पैंडा में और इन चीज़ों पे मेरा। I know we have talked a lot about this. एक spending habit वाली बात जो podcast शुरू थी, जो Gen Z के लिए, Yeah, I see them spending so much money on coffee, true यार, and vibing, जो vibing के पैसे हैं, partner, the power, again compounding खर्चों की भी होती है, right, बिल्कुल ऐसे ही है, क्यों नहीं, कि वो पैसे जो आप कॉफ़ी पे एक ट्रिप में 500,000 रुपए रोज़ आप ये कर रहे हैं, बिल्कुल। ज़रा देखिए इसको, ये क्या हो सकता था। हाँ यार, and spending your 1200-1300 rupee per cup on something like coffee,
यार हम जो 50 रुपए का चाय का आजकल जी। तो कट वाला भी सीन 50 चल का गया ना नहीं है, तो 50 का। नहीं 50 का कट मिल रहा है वैसे मिल रहा है, 60 का कट है 85 120 का 120 हाँ का। 120 का कप अब हो गया है चाय का पूरा हाँ। तो बल्कि अक्सर मैं बैठा होता हूँ मैं अक्सर दोस्तों को बुला लेता हूँ यार जब मुझे कोई कट ऑफर करता है ना मैं कहता हूँ यार मैं देखता हूँ यार अब ये भी ना कर यार अब यार अब कट वाला भी ऑफर ना कर यार हमें तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पता है क्या फरहान वो जो नॉर्मलाइजेशन ऑफ दीज एक्सपेंसेस हो चुकी ये है ना करें। देखिए बड़ों में देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तनख्वाह बढ़ी 30% तनख्वाह बढ़ी 40% बढ़ा लिया आप लोगों ने अपने एक्सपेंसेस ये एक अलग डिस्कशन है ज़ाहिर है ये मनी मैटर्स है लेकिन बच्चों में ज़ाहिर है देखिए एक इन बच्चों के साथ मैं आई लव इंटरेक्टिंग विद जेंसीज मुझे बड़ा मज़ा आता है इन लोगों के साथ बिकॉज येस मुश्किल सवालात होते हैं कि आदत बड़ी फिक्सेटेड हैं सारी चीज़ें हो गई हैं लेकिन उसमें एक और भी अच्छी बात है ना उनकी कि यार अगर आप उनको अगर आपने उनके जवाब दे दिए ना सवालात के दिस इज़ द बेस्ट टाइम दैट दे कैन डेवलप अ हैबिट और बच्चों को आपको एक ड्रीम सेल करना है एक 24 साल का बच्चा जिसने अपनी पहली जॉब कर रहा है उसको अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि डू यू नो इफ़ यू सेट योर हैबिट्स राइट नाउ यू डू नॉट नीड टू वर्क आफ्टर 45 तुम्हें पता है इस बात का तुम्हें अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं होगी जब तुम 45 साल के हो जाओगे इंशाल्लाह मे यू लिव फॉर 75-80 ईयर्स बट यार जस्ट इमेजिन 45 एट द टाइम व्हेन यू आर अपनी फिजिकल भी आप सही हालत में सब कुछ हैं उस वक्त तक हो सकते हैं you will can just simply quit your job and just chill and enjoy your चलिए life काम तो यार। करें काम पैसे करो के लिए ना करें पैसा Work for something पैसा आपकी meaningful, पैसा प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं primary रहता उस वक्त consideration। तक ये ये तो है मैं चीज़। हाँ बच्चे समझ जाते हैं मुझे हाँ। लगता है बच्चे समझ जाते हैं फैंटास्टिक अदील एनी फाइनल वर्ड्स यार द फाइनल वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट वेरी लॉन्ग पॉडकास्ट में ही सोच रहा हूँ और मैं अगर कहाँ- आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आपको एक सुर्ख सलाम है अगर आप इस पॉडकास्ट के इस मंजिल तक पहुंच चुके हैं नीचे कमेंट में बताइए कौन बताइएगा कौन इस मंजिल तक पहुंचा और दूसरा ये कि अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार फिर अच्छी बात नहीं कुटी हो जाएगी जी क्या क्या जा रहा है 10 केड़ा मंग लग रहा है यार एक सब्सक्राइब तो Yeah. प्रेस करना है सो फाइनल वर्ड्स देखिए हमने जहाँ से बात की थी हम वी लिव इन अ वेरी वॉलेटाइल खित्ता लेकिन वी हैव ऑलवेज लिव्ड इन अ वेरी वॉलेटाइल खित्ता ठीक है जी और हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसका हमें बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है हमने फ़ायदा उठाया भी है अच्छे काम वो शायद ट्रिकल डाउन होकर नीचे नहीं पहुंच पाया वो एक अलग बात है लेकिन जिन्होंने फ़ायदा उठाना था उन्होंने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया इन चीज़ों का वी कांट चेंज आर जोग्राफी हाँ आपके पास एक ऑप्शन है कि बाहर चले जाएं बाहर भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है अगर कोई समझ रहा है कि बाहर कोई बड़ी आफियत है इस वक्त थिंग्स आर प्रीटी बैड गाइस आउटसाइड सो अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हैं एक अपना कोपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा इन्फ्लेशन की एक वेव आने वाली है इंशाल्लाह ये पिछली वाली इन्फ्लेशन की वेव जो 24-30-31% वाली थी शायद वैसी नहीं होगी लेकिन डबल फिगर्स में अगले 1-2 महीने में इन्फ्लेशन टच कर जाएगी आपको तैयारी पकड़नी है अपनी तैयारी कैसे पकड़नी है अपनी ईगो को ज़रा साइड पे रखना पड़ेगा आपकी जो फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजन है इट शुड बिकम अ फैमिली डिसीजन बहुत अच्छी ठीक है जी उसको अपने आप से आप निकाल ये के हमेशा कहते हैं मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ इट शुड बी अ डिनर टेबल टॉक आप जब बैठे हुए हैं अपने बच्चों से बात करें देखो बेटा मेरा पेट्रोल का इतना खर्चा हुआ था आई वॉज सो हैप्पी अभी रिसेंटली हमारा जो 2 नंबर वाला बेटा है मतलब है दूसरे नंबर वाला बड़ा शरीर उसने एक बड़ी अच्छी बात बोली उसने कहा बाबा अगर इमेजिन हमने अपनी पिछली वाली गाड़ी रखी हुई होती आपका पेट्रोल का खर्चा कितना होता मैंने जो अपने लाइफ आफ्टर 40 वाली जो पॉडकास्ट में मैंने बड़े क्लियरली बताया था आई डाउनग्रेडेड माई कार सीरियसली स्पीकिंग ठीक है अपनी ईगो साइड पे रखना छोड़ दो यार क्या हो गया मैं सिर्फ सोच रहा था कि पिछले 2.5 साल जब से मैंने गाड़ी रखी हुई है आई मीन दैट बेनिफिट्स रन्स इन मिलियंस नाउ जो बिल्कुल हो ठीक चुका है और वो क्या था कि वो फिर ज़ाहिर है मैं पैसे बचा रहा हूँ तो कुछ ही कर रहा हूँ कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ उसका सो आपका जो सबसे पहले खर्चे होते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले खर्चे हैं ना आपके मॉर्गेज के लोगों ने लिए हुए हैं गाड़ी के लोन्स लिए हुए हैं ये सारी चीज़ें किए हुए हैं ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम गेट टू द कैश एज मच एज यू कैन अपने एसेट्स बेचिए निकालिए इन्वेस्ट देम अपने डेड एसेट्स को अर्निंग एसेट्स में कन्वर्ट कीजिए हमने आई थिंक इस पॉडकास्ट में बहुत तफसील से बात की है पाकिस्तान में with all its flaws and everything there are some beautiful investment avenues available please make use of that रोना धोना बंद करें अपनी आदत को चेंज करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला और हालात हर वक्त एक जैसे नहीं रहते अल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर करेगा मैं बिल्कुल यही कहने वाला था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मेरी अपनी ज़िंदगी की एक लर्निंग है एक्शन रिमूव्स एंग्जाइटी क्या बात जब आप एक्शन लेते हैं तो एंग्जाइटी रिमूव होती है और मोटिवेशन इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन इट इज़ नॉट अ प्रीकर्सर और प्री रिक्विजिट ऑफ एक्शन हम अक्सर किसी मोटिवेशन का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये मुझे फीलिंग आएगी तो मैं ये करूँगा नहीं कीजिए फिर मोटिवेशन आएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स अल्लाह हाफिज़